ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज का टॉपिक है तिरस्कार और पुरस्कार। तो ये आज पार्ट 1 है। तो ये 2 दिन में होगा। तो आज हम तिरस्कार के बारे में जानेंगे, कल हम पुरस्कार के बारे में जानेंगे और क्या इनके बीच में रिलेशन है, क्या ये दोनों एक ही है, क्या ये अलग है, तो ये कैसे चलता है पता नहीं। तो ये बहुत बड़ा विषय है। एक्चुअली यही एक मात्र विषय है एक्चुअली देखा जाए तो, क्योंकि इसके बाद आपके मेरे को लगता है काफी प्रश्न इस जीवन में, जितने आपके प्रश्न हैं, हम इतने साल से भक्ति कर रहे हैं प्रभु, कुछ हो क्यों नहीं रहा। हम भी तो भक्त है प्रभु। हमारे मन में जो जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ऐसे भाव आते रहते हैं कि भक्ति करते हैं, हमारा मन क्यों नहीं लगता, इतने साल से भक्ति कर रहे हैं हमारा। तो इनके जवाब आपको तो शायद आज ही मिल जाएंगे, लेकिन क्या वास्तव में पुरस्कार है वो हम कल जानेंगे, क्या वास्तव में तिरस्कार है वो हम आज जानेंगे, ठीक है ना। तो आज हम मोर और लेस तिरस्कार के बारे में समझेंगे। तिरस्कार का मतलब क्या होता है वो जानेंगे। तिरस्कार का मतलब होता है इंसल्ट करना, किसी का तिरस्कार करना, अपमान करना, अनादर करना, उपेक्षा करना, बेइज्जती करना, लताड़ना। बहुत सारे पर्यायवाची है इसके, केवल एक शब्द तिरस्कार के। और ये हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। वी डोंट लाइक कि हमको कोई तिरस्कारित करे, कोई हमको डांटे, हमको कुछ करे। और पुरस्कार का मतलब होता है, आप पता जानते ही हो, अवार्ड मिल जाए, गिफ्ट मिल जाए, प्राइज मिल जाए, भेंट, इनाम, उपहार, तोहफा, नजराना। मुझे याद है कॉलेज में हमने एक इवेंट किया था, व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर। तो एक हमारा एक नाटिका की थी हमने, उसका नाम था नजराना। तो मुझे याद आ गया, तो मैंने कहा ये भी ठीक है। तो ये नजराना, इसको कहते हैं पुरस्कार। तोहफा, किसी को तोहफा देना, ये उर्दू के वर्ड है बट पुरस्कार में बहुत यूज होता है। उपहार देना हिंदी का वर्ड है। भेंट, भेंट हमारे शास्त्रों में दिया गया। भेंट संस्कृत से हिंदी संस्कृत। इनाम, इनाम शायद आई डोंट नो कौन सा शब्द है। तो ये पुरस्कार होता है। और ये जितना तिरस्कार होता है, अपमान, अनादर, उपेक्षा, शास्त्रों में तिरस्कार के लिए उपेक्षा ज्यादा किया गया। हमारे जितने भी क्या कहते हैं, वैदिक शास्त्र है, उनमें तिरस्कार नहीं बोला गया, वहां पे उपेक्षा, भगवान उपेक्षा करते हैं, है ना। तो ऐसा बोला गया। और हमको पुरस्कार चाहिए और साथ में कोई तिरस्कार ना करे, ऐसा हमको पुरस्कार चाहिए। जो हमारा एक बेसिक हमारा रिक्वायरमेंट है वो यही है। तिरस्कार है क्या, उसके मायने क्या है, क्या तिरस्कार जीवन का अंत है या फिर एक सुंदर पुरस्कार के लिए पहली प्रेरणा का स्रोत है। अब ये क्या है, ये सब हम जानेंगे। जब हम छोटे थे तो हम जब कभी आ, मैंने ट्रायल दिए थे, कुछ ट्रायल्स दिए थे क्रिकेट के। तो हम जब मैं डीटीसीए गया था, डीटीसीए लीग, तो मैं पहली बार में सिलेक्ट नहीं हुआ था। तो वहां पे एक व्यक्ति था, उसने मुझे बोला था, वो शब्द मुझे आज भी याद है। उसने बोला था बैड टाइम इज ए बेटर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। तो मैं शायद 9th में था, पता नहीं 10th में था। तो उसने कहा था कि जो जीवन में बुरा समय होता है, बैड टाइम इज ए बेटर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। ऐसा नहीं है उस समय से आपको कुछ मिलता नहीं है, जीवन में कुछ ऐसा घटता है तो हम सोचते हैं कि हमारा तो सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया, हमको तो कुछ नहीं मिला। ऐसा नहीं है। बैड टाइम हमको एक एक्सपीरियंस देके जाता है। एक्सपीरियंस लेने के लिए तो लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो इसलिए बैड टाइम आता है, बैड टाइम में हम झूलते हैं, हम घूमते हैं,
तो भी हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होता है, ऐसा नहीं है प्राप्त नहीं होता। हाँ, तो ये चलता रहता है। जब गीता शुरू हुई तो गीता की शुरुआत में ही भगवान ने अर्जुन को लताड़ा, अर्जुन का अपमान किया और अर्जुन की उपेक्षा की। अर्जुन को बोला, एक क्षत्रिय होकर तेरे मन में ऐसा विचार क्यों आया? अनादर, अपमान के समान है। अनादर किया, उसको तिरस्कार का फल, उसको तिरस्कार किया। अर्जुन ने बहुत सारी बातें की, लेकिन भगवान ने भगवत गीता में शुरुआत ही तिरस्कार से की। भगवान पहला श्लोक भगवत गीता में जो बोलते हैं वो बोलते हैं, उतत्स्वा कश्मिलम विदम विश्वमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिम करम अर्जुन। भगवान अर्जुन को गीता में शुरुआत तिरस्कार से कर रहे हैं, अर्जुन को लताड़ रहे हैं। कह रहे हैं, अर्जुन को कहते हैं, तुम्हारे मन में ये कलमश कहां से आया? उतस्वा कश्मिलम, ये कलमश कहां से आया? और ये तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि तुम आर्य पुत्र हो। और ये तुम्हारी जो बात है ये अनार्य के है, अनार्य दुष्टम। दुष्टम का मतलब होता है तुम्हारा आचरण। तुम्हारा आचरण कैसा हो गया? अनार्यों के जैसा। अनार्य मतलब जिनको, जो आर्य नहीं है, जिनको सही गलत नहीं पता। तो भगवान अर्जुन को तिरस्कार कर रहे हैं, भगवान अर्जुन को लताड़ रहे हैं। तो भगवान शुरुआत कर रहे हैं अर्जुन की लताड़ से। फिर आगे अर्जुन को सिर्फ इतना ही नहीं बोलते भगवान, सिर्फ लताड़ते हैं दूसरे श्लोक में, इतना ही नहीं बोलते। तीसरे श्लोक में भगवान बोलते हैं, केभ्य मास्मम गमा पार्थ। आगे बोलते हैं, नपुंसकता कहां से आ गई तुम्हारे अंदर? कैव्यम मतलब नपुंसक हो तुम। कितना बड़ा, भगवान ने पहले तो बोला तुम्हारे मन में कलमश कहां से आया, और ये कलमश नहीं है, वास्तव में नपुंसकता है। वर्ड है नपुंसक बोल दिया भगवान ने। भगवान ने छोटी मोटा, छोटा मोटा नहीं लताड़ा, छोटा मोटा तिरस्कार नहीं किया आपको, और अर्जुन को नपुंसक बोल दिया। ये एक पुरुष के लिए नपुंसक बोलना सीधा अहंकार पे चोट है। जैसे स्त्री को बांझ बोलना उसके उसके अस्तित्व पे चोट है, वैसे पुरुष को नपुंसक बोलना उसके पुरुषार्थ पे तिरस्कार है। नपुंसक बोल रहे हैं भगवान, बोल रहे हैं कि तुम्हारे मन में केवल मास्म गमा पार्थ न एतत्त्वयि उपहदते। उपहदते मतलब तुम्हें शोभा नहीं देता। शुद्रम हृदय दौर्बल्यम, तुम्हारा हृदय कैसे? शुद्र हृदय, दौर्बल्यम तुम्हारा हृदय कैसे? दुर्बल हृदय है। त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप, इसलिए इस ऐसे गंदे हृदय को लेकर तुम जीत नहीं सकते हो। तो क्या करो? त्यक्त्वा, इसको त्याग करो, और उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ। परंतप, हे अर्जुन खड़े हो जाओ और लड़ो। लताड़ के भगवान गाइडेंस भी दे रहे हैं, लताड़ भी रहे हैं और गाइडेंस भी दे रहे हैं, क्योंकि भगवान प्रेम करते हैं अर्जुन से, और भगवान अपने भक्तों से जिनसे प्रेम करते हैं उनको लताड़ते हैं, लेकिन उनको गाइडेंस भी देते हैं। भगवान अर्जुन को डांट रहे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें भी डांट पीटे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस डांट के पीछे है क्या? डांट के पीछे प्रेम है। माँ बच्चे को डांटती है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि माँ बच्चे को ठीक करना चाहती है। तो तिरस्कार अगर हो रहा है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि तिरस्कार से तो अर्जुन तो ठीक हो रहा है ना, अर्जुन का जो कॉन्शियसनेस है वो तो ठीक हो रही है, उसका विचार तो ठीक हो रहा है। कल का टॉपिक यही तो था, विचार। विचार कैसे बड़ा करे, तो विचार के लिए तिरस्कार भी सहना पड़े तो सहना चाहिए एक्चुअली। तो यहाँ पे भगवान ने अर्जुन को लताड़ा, और जब अर्जुन को लताड़ा भगवान ने, तो अर्जुन को समझ में आ गया कि ये व्यक्ति मेरा भला चाहता है। बुद्धिमान व्यक्ति को समझ में आ जाता है। फिर अर्जुन उस लताड़ के बाद भगवान को कुछ बोलते हैं 7वें श्लोक में, कापन्य दोष उपहत स्वभाव पश्यामि त्वाम धर्म सम्मूढ़चेतः यच्छ्रेयस्यात् निशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। अर्जुन बोलते हैं, कापन्य दोष उपहत स्वभाव, मेरे अपने कृपणता के कारण दोष है मेरे में कमी है। उपहत, उपहत मतलब मैं ग्रस्त हूँ अपने स्वभाव से, जैसे हम लोग अपने स्वभाव से ग्रस्त है। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेत, पृच्छामि मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए मेरे लिए क्या सही है। यत् श्रेय, मेरे लिए जो, यत् श्रेय मतलब कल्याणकारी है, जो मेरे लिए अच्छा है। स्यात् निशितम ब्रूहि तन्मे,
आप मुझे बताइए, क्यों बताइए? शिष्यस्ते हम शादीमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, मुझे बताइए। आई वॉन्ट टू लर्न, मैं सीखना चाहता हूं, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। तो अर्जुन भगवान को, भगवान की तिरस्कार करने के बाद अर्जुन भगवान को ये बोलता है, ध्रुव महाराज, मैं तिरस्कार इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बहुत सारे किस्से हैं। ध्रुव महाराज, उनकी माता सुरुचि ने उनको बहुत तिरस्कृत किया, बहुत तिरस्कार किया, बहुत डांट लगाई। उन्होंने बोला अगर तेरे को उत्तान पाद के चरण पे बैठना है तो तेरे को मेरी गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, तू सुनीति के गर्भ से हुआ है। सुरुचि कहती है मेरी गर्भ से जो मेरा बेटा है उत्तम वो बैठेगा। तो उसका अंजाम क्या हुआ? ध्रुव महाराज बन गए, ध्रुव महाराज बन गया। 36,000 साल राज्य किया और भगवान के दर्शन किए, भगवान का धाम प्राप्त किया। अंतगत्वा तिरस्कृत, पहले तिरस्कृत हुआ, तिरस्कार हुआ। प्रहलाद महाराज का कितना तिरस्कार हुआ, कितना अपमान हुआ, है ना? इन सब का तिरस्कार हुआ, ऐसा कोई नहीं है तिरस्कार। शिवजी, शिवजी वैष्णव नाम यथा शंभु, शिवजी का तिरस्कार हुआ। क्या तिरस्कार हुआ? भगवान के ही मोहिनी रूप में आके कामुक हो गए, तिरस्कार हुआ। लोगों ने, वैष्णव समाज ने बोला शिवजी आप तो इतने बड़े वैष्णव हो, लेकिन वो तो चलो लीला का भाग था, लेकिन तिरस्कार तो हुआ। तो इसीलिए कभी भी तिरस्कार में रुकना नहीं चाहिए। तिरस्कार हो रहा है, होने दो, कोई बात नहीं। तो लूजर लुक रीजन टू स्टॉप, बट विनर फाइंड रीजन टू फिनिश। तो ये जो लूजर है वो हमेशा रीजन देखेंगे स्टॉप होने का, और जो विनर्स है वो रीजन ढूंढेंगे खत्म करने का। तो इसलिए सही तरीके से देखा जाए, तिरस्कार पुरस्कार की जननी है। इसलिए लूजर के चक्कर, जो ये तिरस्कृत होके नाराज हो जाते हैं जीवन को, तो वो कुछ नहीं सीख पाते। इसलिए लूजर जो है वो, लूजर लिव इन द पास्ट बट विनर लर्न फ्रॉम द पास्ट। जो विनर्स होते हैं वो सीखते हैं अपने पास से, और लूजर्स जो होते हैं वो अपने पास में जीते हैं। तो इसलिए जिसका जो भी पास है, जो भी कुछ है, उनसे सीखना चाहिए, लर्न करना चाहिए। तो तिरस्कार एक बहुत बड़ा हमारा गुरु है, हमें सिखाने का गुरु है। अगर हम नहीं सीख पाएंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? तो अगर जीवन में कभी फेलियर्स भी होते हैं ना, वो फेलियर एक्चुअली वो फेलियर नहीं है। तो जो फेलियर्स होते हैं वो डिफीट लूजर्स बट इंस्पायर विनर्स। वो लूजर्स को तो डिफीट कर देते हैं। तिरस्कार, जो लूजर होता है वो तो हार जाता है तिरस्कार में, लेकिन जो विनर होता है वो इंस्पायर होता है। तो इसीलिए तिरस्कार विगत कर्मों का परिणाम है, जिसको सहना एकमात्र उपचार है। भगवान गीता में अर्जुन को बोलते हैं 3.35 में, स्वधर्म निधनम श्रेय। निधन मतलब मरना, श्रेय मतलब अच्छा है। भगवान कह रहे हैं अपने कर्म को करते करते मरना श्रेष्ठ है, परो धर्म भयावह। लेकिन दूसरों के धर्मों में घुसना, फालतू का पुरस्कार प्राप्त करना बेकार है। अपने कर्म में स्वधर्म निधनम श्रेय, अपने धर्म में निधन भी श्रेय है। निधन हो गया, आप अपना काम करते करते आप मर गए, कोई बात नहीं, लेकिन गलत काम करते, दूसरों के काम, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, है ना? तो आप उसको देख के मैं लालची हो गया, मैं वो कर लूंगा। आप अपना काम ढंग से करो, आप ही धनवान बन जाओगे। स्त्री कहे नहीं नहीं, मैं पुरुष बनूंगी, मैं बच्चे को जन्म नहीं दूंगी, ये आदमी देगा, मैं पुरुष वाला मूड करूंगी, मैं तगड़ी बन के रहूंगी। ऐसा होगा क्या? कभी नहीं होगा। स्त्री को ही जन्म देना पड़ेगा, और पुरुष को, पुरुष से नहीं होगा बच्चा जन्म, होगा ही नहीं। तो इसलिए जिसका जो धर्म है उसको करने में फेलियर आएंगे, तिरस्कृत होंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। शिव जी जैसों को फर्क नहीं पड़ा, परम वैष्णव तिरस्कार हुआ, समाज में तिरस्कार हुआ, लेकिन मोहिनी रूप के प्रति आकर्षण हुए, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा, उनका कोई सेट गिरा क्या? इनको तो छोड़ो, गोपियों को लेते हैं। गोपियां भगवान की सबसे बड़ी भक्त है, और भगवान ने उनका तिरस्कार किया। रास पंच अध्याय में भगवान गोपियों से अलग हो गए, गोपियां भगवान को ढूंढ रही है, भगवान ने तिरस्कार कर दिया।
भगवान ने तिरस्कार कर दिया। अब आप बताओ, भगवान ने गोपियों का तिरस्कार कर दिया, तो भगवान, अगर आप बहुत बुद्धिमान हो ना, अगर आप में थोड़ी सी भी बुद्धि है, तो आप समझो भगवान केवल तिरस्कार करते हैं, सीरियसली। और भगवान को तिरस्कार करने में मजा आता है। देखो, आप भगवान के साथ रह सकते हो, लेकिन आपने स्वतंत्र इच्छा के मुकाबले स्वतंत्र इच्छा की और भोग करने की इच्छा की, तो भगवान ने आपका तिरस्कार कर दिया और आपको इस जगत में फेंक दिया, और इस भौतिक जगत के सुख देकर आध्यात्मिक जगत का सुख ले लिया, जीवों को वांछित कर दिया, अवांछित कर दिया। भौतिक जगत का सुख हमें किस रेट पे मिलता है, जैसे कहते हैं ना, हमें ये किस इंटरेस्ट पे मिलता है। हमने आपसे किसी से पैसे लिए 5 लाख रुपया, तो क्या इंटरेस्ट देना पड़ेगा? इस जगत को हमको क्या इंटरेस्ट देना पड़ रहा है? हम भगवान का धाम छोड़ के, भगवान का आध्यात्मिक सुख छोड़कर इस जगत में भौतिक सुख ग्रहण कर रहे हैं, ये हमारा इंटरेस्ट है। इस पे कहते हैं ना, इस क्या तोल भाव पे आप चीज लोगे। तो ये हमारा जो एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल रहा, हमने दाव खेला है। हमने क्या दाव खेला है? हमने भौतिक सुख के लिए भगवान का आध्यात्मिक सुख छोड़ा है, और भगवान ने भी हमको तिरस्कृत किया है। ये जगत में आके करोड़पति बनना ये कोई पुरस्कार नहीं है, वास्तव में तिरस्कार है भगवान का। हमें लगता है ये पुरस्कार मिल गया हमको, नहीं, ये तिरस्कार है भगवान का। हमें वांछित किया गया जीव की स्वतंत्र इच्छा के हिसाब से। और इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण भक्तों की भक्ति, जो कि इस जगत में आए, हम लोग भक्ति, हमने अपनी स्वतंत्रता से इस जगत को चुना, तो भगवान क्या करते हैं? भगवान इस जगत में हमारी भक्ति, जो भगवान के लिए भक्ति करते हैं, उसका भी तिरस्कार करते हैं। जैसे प्रकट नहीं होते, मन में से विचार खत्म नहीं करते, अभी वो टेस्ट नहीं दिया, तो हमारा भी तिरस्कार कर रहे हैं। आप कहोगे प्रभु जी ये क्या बात कर रहे हो आप, इसका मतलब हम बेकार कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बेकार कर रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो, आप तो रोज क्लास लेते हो उपदेश में, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? नहीं, बिल्कुल भगवान कह रहे भागवत में, भागवत के 10वें स्कंद के 32वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं गोपियों को, क्या बोल रहे हैं? भगवान बहुत सुंदर बोल रहे हैं, नायम तु सुख्यो भजतो अपि जंतुन भजामि अमीशाम अनुवृत्ति वृत्य यथा अधन लब्ध धने विनष्टे तत चिंतया अन्यत निभृत न वेदे। कितना सुंदर भगवान बोलते हैं, इसका अनुवाद पढ़ते हैं। हे गोपियों, गोपियों को बोल रहे हैं भगवान, हे गोपियों, मैं उन जीवों के प्रति तनिक भी स्नेह प्रदर्शित नहीं कर पाता जो मेरी पूजा करते हैं। आप जैसे भक्त मैं नहीं कर पाता। इसका कारण यह है कि मैं उनकी प्रेमा भक्ति को प्रगाढ़ करना चाहता हूं। तिरस्कार कर रहे हैं भगवान हमारी सेवाओं को। क्यों कर रहे हैं? कारण देखो भगवान का, ध्यान से सुनना। कोई माता जी अगर किचन कर रही है तो छोड़ दे, कोई प्रभु अगर गाड़ी चला रहा है तो साइड लगा दे, क्योंकि ये चीज समझ नहीं आई तो आपको समझ में नहीं आने वाला कुछ। भगवान बोल रहे, हे गोपियों, मैं उन भक्तों का तिरस्कार करता हूं, उनके स्नेह को प्रदर्शित नहीं करता जो मेरी पूजा करते। क्यों? क्योंकि मैं उनकी प्रेमा भक्ति को प्रगाढ़ करना चाहता हूं। इससे वह ऐसे निर्धन व्यक्ति सदृश बन जाते हैं जिनसे पहले कभी संपत्ति प्राप्त की थी किंतु बाद में उसे खो दिया। भगवान कहते हैं मैं उनको उस स्टेज पे लाना चाहता हूं, पहले आप बहुत करोड़पति थे और आपसे पैसा छिन जाए तो आपकी क्या स्थिति होगी? क्या होगी आपकी स्थिति? आपके पास बहुत पैसा है, इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं यथा धन लब्ध विनष्टे धने विनष्टे, यथा धन लब्ध धने विनष्टे। मैं उनको ऐसी पोजीशन पे लाना चाहता हूँ, कृष्णा लाना चाहते हैं कि आपके पास बहुत धन है और आपका धन चला गया। जिस जिस व्यक्ति के पास धन होता है और धन चला जाता है, यकीन करना वो हमेशा उसी धन का चिंतन करता है, उसी धन का। और कभी भी कोई बात करेगा, कहेगा यार तुम्हें पता नहीं हम क्या थे। भाई आपको पता नहीं हमारे हमारे पास कितना धन था। भगवान एग्जाम्पल कितना स्ट्रांग दे रहे हैं। इस तरह उसके बारे में वह इतना चिंतन हो जाता है कि और कुछ सोच ही नहीं पाता।
यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, शब्द लिखा रहे हैं, तत् चिंतया अन्यत निभृत न वेद। तो यहाँ पे लोग कहते हैं भगवान चिंता कर पा रहे हैं, हाँ चिंता, वीरे हमारी औकात नहीं है करने की, इसलिए भगवान यहाँ हमारे लिए गोपियों के माध्यम से श्लोक बोले चिंता। वीरे भी बोल सकते हैं। एक्चुअली शुद्ध होने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए। हमारी सेवा अग्नि होनी, सेवा भाव अग्नि होनी चाहिए, ग्लानि अग्नि होनी चाहिए और वीर्य अग्नि होनी चाहिए। तीन अग्नियों से हम शुद्ध होते हैं। तीन अग्नियां हैं जिससे हम शुद्ध होते हैं। या तो हमारे अंदर सेवा भाव की अग्नि बहुत तेज हो, उससे शुद्ध हो जाएंगे, या ग्लानि हमें लगे यार हम कितने गंदे हैं भाई, कितने गंदे हैं, और तीसरा है वीर्य। तो वीर्य की स्टेज तो आपकी आ नहीं सकती। तो हम लोगों को पहली दो अग्नियों पे काम करना है, तो सेवा बढ़ानी है और अपने आप पे ग्लानि करनी है। और हम क्या करते हैं, सेवा करते नहीं और अपने आप में अहंकार करते हैं, तो इसलिए हमारे को कुछ मिलता नहीं है। और इनका जो जो अग्नि का जो फ्यूल है ना, जो फ्यूल है, भगवान इसको फ्यूल, जैसे अग्नि जलने के लिए आपको क्या चाहिए, आप अगर एक अग्नि जला रहे हो, जैसे किसी की अंतिम संस्कार करते हैं, केवल अग्नि से नहीं जलता, उसके ऊपर घी डाला जाता है। या कई बार हम लोहड़ी जलाते हैं, पंजाबी लोग जलाते हैं, तो लोहड़ी में पहले क्या कपूर डालते हैं, या फिर कई बार तेल डालते हैं, सरसों का भी, कई कई लोग अलग अलग तेल डालते हैं। तेल चाहिए, फ्यूल चाहिए अग्नि के लिए। तो ये सेवा भाव की अग्नि, ग्लानि की अग्नि, इसके लिए फ्यूल क्या है, इसके लिए फ्यूल है भगवान का नेग्लेक्शन। भगवान आपका तिरस्कार करे, भगवान आपकी उपेक्षा करे, तो ये उसका फ्यूल है। और ये यहाँ भगवान गोपियों को बोल रहे हैं, गोपियों मैं ये फ्यूल देता हूं अपने भक्तों को, तिरस्कृत करता हूं। और क्यों करता हूं, भगवान पर्पट में प्रभुपाद जी इतना सुंदर लिख रहे हैं। ये जो चीज है ना, जब मैं पढ़ रहा था ना, तो मेरे मन में आया इस पे क्लास होना चाहिए कि क्यों। और इसके बाद आपके आपके प्रश्न ही नहीं होंगे कि आप, हमारे को टेस्ट क्यों नहीं आता, हमारा मन क्यों नहीं लगता। पूरा आपको रेमेडी मिल जाएगी, यू विल गेट द रियल रेमेडी। ठीक है ना। भगवान बोल रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति भक्ति पूर्वक भगवान के पास जाता जाता है, तो हो सकता है भक्त के प्रेम को तीव्र बनाने के लिए भगवान तुरंत उसके प्रेम को पूरी तरह आदान प्रदान ना करे। भगवान क्या पता ना करे, भगवान की मर्जी है, नहीं कर सकते। वस्तुतः भगवान सचमुच प्रतिदान करते हैं। एक निष्ठावान भक्त सदैव भगवान की से प्रार्थना करता है, कृपया मेरी सहायता करें जिससे मैं शुद्ध भाव में आपसे प्रेम कर सकूं। इसलिए कृष्ण द्वारा उपेक्षा वास्तव में भक्त की प्रार्थना की पूर्ति है। भगवान का तिरस्कार करना, भक्त का भगवान से शुद्ध भक्ति मांगना, ये भगवान इस माध्यम से तिरस्कार करके भक्त की शुद्ध भाव को प्रकट करते हैं। मैंने क्या बोला, शुद्ध भाव के लिए तीन चीजें चाहिए, सेवा भाव चाहिए, ग्लानि चाहिए और वीर्य चाहिए। वीर्य तो आप में आ नहीं सकता इतनी जल्दी, तो ग्लानि तो आ सकती है, सेवा भाव तो आ सकती है। कृष्ण अपने को हमसे विलग करते करते प्रतीत होते हैं, अपने प्रति हमारे प्रेम को तीव्र बनाने के लिए। इसका फल यह होता है कि हम जो सोचते हैं, जिसके लिए प्रार्थना करते हैं, अर्थात परम सत्य कृष्ण का अगाध प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, इस तरह कृष्ण द्वारा की गई प्रतीत होने वाली उपेक्षा वास्तव में उनका विचार पूर्व प्रतिदान है और हमारी गहनतम और शुद्धता इच्छा की पूर्ति है। आचार्यों के अनुसार जब कृष्ण गोपियों से यह श्लोक कहने लगे, तो वह एक दूसरे की ओर तिरछी निगाहों से देखने लगी, अपने मुखों पर आने वाली हंसी को छिपाने का प्रयास किया। अभी कृष्ण बोल ही रही थे तो गोपियों को अनुभव होने लगा कि उन्हें प्रेमा भक्ति का सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो रही है। तो भगवान ऐसा करते हैं। एक्चुअली भगवान भक्ति के सुख में अपना सुख ढूंढना चाहते हैं हम लोग, भक्ति के सुख में, मगर हम भक्ति में अपना दुख नहीं ढूंढ पाते। तो हमें दुख ढूंढना चाहिए कि मैं भक्ति नहीं कर पा रहा, मैं भगवान की सेवा नहीं कर पा रहा, और हम भक्ति में सुख ढूंढते। अगर इस जगत के सुख इस जगत में अगर आपकी सुख की शक्ति कमजोर नहीं होती, तो आध्यात्मिक सुख आएगा नहीं। तो हम लोग ना इस जगत में सुख ढूंढते हैं। इस जगत में वास्तव में भगवान के विरह, भगवान के लिए भगवान की भक्ति से दूर होने का दुख ढूंढना है। हम कहते हैं भगवान हमें शुद्ध करो। शुद्ध करने का फास्टेस्ट तरीका है कि आप भगवान से अलग हो जाओ। इसलिए भगवान गोपियों के साथ, 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 गोपियो
लीला में यही कर रहे हैं। सबसे फास्टेस्ट तरीका है भगवान से अलग हो जाओ, अलग हो जाओ। उस भगवान उपेक्षा हो, तिरस्कार हो, ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। मगर हम छोटे माइंड से नहीं समझ पाते। अगर समझ आ जाएगा तो उसी दिन एडवांस हो जाओगे। एडवांस डिवोटी समझ जाता है। सीता जी राम जी से अलग हुई ना। भरत राम जी से अलग हुए, राम जी ने भरत की उपेक्षा की। भरत सोच रहा है कि यार राम जी का संग छूट गया। भरत सोच रहा है कि मेरी माँ के बारे में ये तक रामचरितमानस में लिखा है। भरत कहता है अगर कि कहीं तू मेरी माँ ना होती मैं तेरी गर्दन काट देता। मैं स्त्री भूल जाता कि तू मेरी स्त्री है, तू स्त्री है, मैं तेरी गर्दन काट देता। ये वर्ड बोले हैं भरत ने वीरे में। और ऐसा एक्चुअली डिवोटी के साथ भी होता है। और मैं आपको बताऊं एक्चुअली सुख में ना आदमी केयरलेस हो जाता है। मैंने देखा है जब आपको सुख मिलेंगे ना आप केयरलेस हो जाओगे। और दुख में आप केयरलेस नहीं बल्कि केयरफुल हो जाते हो। जब आपको दुख आएगा आप केयरफुल हो जाओगे। ये सीक्रेट है। इसलिए डिवोशन में हम क्या कहते हैं, बी केयरफुल। तो दुख में फोकस बढ़ता है, कन्विक्शन बढ़ता है, कृपा भी बढ़ती है। ये सब दुख में होता है। ब्रह्मा जी को कितना दुख था, भगवान के साथ गलत किया, कितना दुख था। इतना दुख था ब्रह्मा जी परेशान हो गए, रोने लगे ब्रह्मा जी भगवान के आगे। कितने रोए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने रोते रोते एक श्लोक बोला, जिस श्लोक को हमारे शिल प्रभुपाद ने बहुत ज्यादा सहाया। कौन सा श्लोक है, कोई बताएगा ब्रह्मा जी का? तुझी तथ्यानुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजाने वात्मकृतम। तत्यनुकंपा सुसुमेक्षमाणो भुजाने वात्मकृतम विपाकम हत्वाक्वपुभिः विदनम नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पद सयताय भाग। क्या मतलब है इस श्लोक का? क्या कहना चाह रहे हैं ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी कहना चाह रहे हैं कि तथ्य अनुकंपा सुसमीक्षमाण। ये तथ्य अनुकंपा मतलब आपकी दया है, आपकी तथ्य मतलब आपकी अनुकंपा है। सुसमीक्षमाण क्या है? सुसमीक्षा मतलब आशा। आपकी दया, आपकी कृपा और आशा, ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है इस श्लोक में। इस श्लोक में अनुकंपा और सुसमीक्षमाण, ये दो चीजें दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं, यहाँ पे ब्रह्मा जी कहते हैं कि दया और आशा भक्त को बना के रखनी चाहिए। भुंजान आत्मकृतम विपाकम। भुंजान का मतलब है सहन करना। आत्मकृतम विपाकम अपने कर्म फलों को सहन करना, कर्म फलों को कृपा मानना। भगवान जब उपेक्षा करते हैं तो वो कृपा है एक्चुअली। यहाँ पे बोल रहे हैं ब्रह्मा जी कि आपकी कृपा है और आप आपकी दया और हमारी आशा कार्य करेगी। हमें आशा बना के रखनी चाहिए कि कृष्ण कृपा करेंगे। और हम क्या करते हैं, हम आशा बिल्कुल नहीं रखते और कृपा अभी चाहिए। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में अपना पूरा जीवन हत वाक वपु भी विदधन विदधन मतलब अर्पित करना, नमस्ते नमस्कार करना। जो व्यक्ति पूरा जीवन भगवान को हृदय से, वाणी से और शरीर से अर्पित करता है, नमस्कार करता है, जीवे तो यो मुक्ति पदे से दाए भाग, उसको मुक्ति मिलेगी मिलेगी। एक्चुअली कहने का भाव ये है, जो व्यक्ति को ये रियलाइज हो गया कि उसने पाप कर्म किए हैं और जो उसको फल मिल रहे हैं, विपाकम 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 का मतलब होता है कि उसको जो मिल रहा है, कर्म फल मिल रहा है। आपको जो भी कुछ मिल रहा है, आप कहीं पर भी हो, आपको जो भी कुछ मिल रहा है, आप कहो ये मेरे कर्मों का मिल रहा है। हम लोग उल्टा करते हैं, इसलिए हमारा कल्याण नहीं होता। भगवान मैंने इतना किया, आपने मेरे साथ ये किया नहीं। पूरा जीवन भक्ति करो, उसके बाद गंदगी मिलेगी आपको। आप कहो हाँ मेरे कर्मों की वजह से मिला। पूरा का पूरा ब्रह्मा जी कह रहे हैं पूरा मूड बदल दो अपना। अगर आप ऐसा कर दोगे, जीवन में दुख पे दुख मिल रहे हैं और आप ये बोले जा रहे हो कि प्रभु बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। बस ये है पूरा श्लोक का मतलब।
पूरे श्लोक का मतलब है, मैं इसको पढ़ता हूँ। हे प्रभु, जो व्यक्ति अपने विगत दुष्कर्मों के फलों को धैर्य पूर्वक सहते हुए अपने मन, वाणी तथा शरीर से आपको नमस्कार करते हुए सत्य निष्ठा से आपके हेतु की कृपा प्रदत्त किए जाने की प्रतीक्षा करता है, वह अवश्य ही मोक्ष का भागी है, क्योंकि यह उसका अधिकार बन जाता है। अधिकार है, दाय भाग। दाय भाग मतलब उत्तराधिकारी हो जाता है। केवल आपको जीवन जीना है। खाओ पियो ऐश करो मित्रों, खाओ पियो मजे करो, भगवान को भोग लगाओ, भक्तों के संग में रहो, लेकिन कभी ये मत कहो कृष्णा आपने गलत कर दिया। बोलो नहीं नहीं, मेरे गंदे कर्म है। जान जाओ आपके गंदे कर्म है, समझ जाओ। भगवान किसी के साथ गलत नहीं करते। भगवान गीता में बोलते हैं कि मैं किसी के साथ अनर्थ नहीं करता। 9वां अध्याय, आई थिंक 29वां श्लोक। भगवान बोलते मैं कभी किसी के साथ गलत नहीं करता, मुझे कुछ करना ही नहीं है, मैं क्यों करूंगा। आपके कर्मों के फल है, हमें पता चल गए हमारे कर्मों के फल है, लेकिन अब हम आपको सब अर्पण कर रहे हैं। और हो सकता है पुराने संस्कारों के चक्कर में कुछ कुछ गलत काम भी करें, लेकिन एक बात सुन लो कृष्णा, हम है ही गंदे। ये गंदे कर्म हम फिर कर रहे हैं क्योंकि हम गंदे ही है। हमारे कर्मों का छापा ऐसा है कि हम करेंगे ही करेंगे। बस कृष्णा कहेंगे अब तुम दाय भाग हो गए हो, पूर्ण रूप से शरणागत भगवान के प्रति, पूर्ण शरणागति भगवान की, ये है दाय भाग। तो इसीलिए प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं, जो बच्चा अपने पिता के साथ जीवन भर रहता है, थोड़ी बहुत अनबन होती है ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी पिता को अंदर से नहीं गिराता, अंदर से पिता पिता ही है, कहते हैं वो पिता की संपत्ति का भाग बन जाता है। उसी प्रकार जीवन भर हर कष्ट में भगवान का ही गुणगान करो। अरे मेरे पैर में दर्द है, रॉड डल दिया, अरे मेरे कर्मों का फल है। मेरी कमर में प्रॉब्लम, अरे मेरे ही कर्म थे। मेरा सिर में माइग्रेन है, अरे मेरे ही कर्म है। सब कुछ मेरा है। मेरे को कैंसर है, अरे मेरे ही कर्मों का फल है। मेरे साथ ये हुआ, मेरे ही कर्मों का फल है। बस आप मुक्त हो जाओगे। नहीं नहीं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो जितनी भी तिरस्कार है जीवन के, यही तो हमारा गेन है। इसी से तो हमने सीखना है, उपेक्षा से तो सीखना है। सीता ने कभी नहीं बोला, बोला कभी नहीं बोला। सीता ने सह लिया, भरत ने सह लिया, गोपियों ने भी सह लिया। इसलिए जब हम भगवान को कहेंगे कि मुझे शुद्ध कीजिए, तो भगवान हो सकता है आपको दुख दे दे, हो सकता है, और हो सकता है आपकी बात भी ना माने, आपसे बात भी ना करे, आपके पास भी ना आए। डिवोटी का सबसे बड़ा दुख है भगवान से विरह, और वो डिवोटी लेना नहीं चाहता। सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा सुख, भौतिक दृष्टि से दुख है, आध्यात्मिक दृष्टि से सुख है। हम जब हम माला करते हैं और रोज हमसे लोग पूछते हैं प्रभु मजा नहीं आया, प्रभु इंटरेस्ट नहीं आ रहा, इसका मतलब अभी भौतिक दुख है, भौतिक सुख की इच्छा है। लेकिन इसको बदल दो, आध्यात्मिक दुख बढ़ा लो कि नहीं कर पा रहा, मैं लायक नहीं हूं ना, अभी मैं बहुत बेकार हूं ना कृष्णा, मेरे को बहुत काम करना है ना। ग्लानि और सेवा भाव को बढ़ाना चाहिए, इससे विरय मिलेगा, इससे विरय प्राप्त होगा। आइडिया क्या है? आइडिया ये है, जब भी एंजाइटी हो, दुख और चिंताएं बढ़ानी चाहिए भगवान के लिए। माइंड सेट ये होना चाहिए, सिर्फ विरय से एडवांस नहीं हो रहे हम, विरय तो आ ही नहीं रहा, सेवा से, चिंतन से, दुख से एडवांस होता है भक्त। तो हम लोगों को दुख नहीं चाहिए, हम लोगों को सुख चाहिए। और भगवान का कौन सा ऐसा भक्त है जिसपे दुख नहीं है? प्रभुपाद पूरे तरीके से दुख में। लेकिन एक बात बताओ, शुद्ध भक्त को दुख लगता ही नहीं है, लगता ही नहीं है उसको दुख। उसको पता है क्या दुख लगता है? उसको दुख लगता है संसार में प्रचार नहीं हो रहा है, उसको दुख लगता है मेरे मन में अभी भी सेवा भाव जागृत नहीं हुआ, मैं कहाँ पे खड़ा हूं। और हम लोग 1% हमें कोई तिरस्कृत कर दे, हमें गुस्सा आ जाता है। हमें कोई कुछ कह के तो दिखाए, हमें तिरस्कार करे तो सही हमारी, हम हाथ पे लेके, डंडा लेके उसके पीछे पड़ जाते। हमें हमें पुरस्कार चाहिए, हमें केवल पुरस्कार चाहिए। भक्त का पुरस्कार भी अलग होता है, वो विषय कल है, आज तिरस्कार था। तिरस्कृत होना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जब भी आपका तिरस्कार होगा इस जगत में, कोई फर्क नहीं पड़ता। और वही बढ़े, जिनको जीवन में मिला है ना, वो कभी आगे नहीं बढ़े। तिरस्कार होना चाहिए, ग्लानि होनी चाहिए अंदर से, ग्लानि की अग्नि, सेवा की अग्नि, वीर्य की अग्नि, 3 अग्नि है। लेकिन फ्यूल क्या है? तिरस्कार।
फ्यूल के अपमान। अगर हम फ्यूल नहीं लेंगे तो गाड़ी कैसे चलेगी? हम चाहते हैं अपनी गाड़ी चलाना बिना फ्यूल के, है ना? कैसे चलेगी? अपमान सह नहीं सकते, उपेक्षा करे तो लड़ लेते हैं, कोई बेइज्जती करे तो पता नहीं चलता, लताड़ो तो बिल्कुल मत। तो जो भगवान के डिवोटी है वो फ्यूल देने आया है। भगवान कृष्ण गीता माध्यम, अर्जुन को माध्यम, जब आप गीता पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा भगवान अर्जुन का तिरस्कार करते जा रहे हैं। और अंत तक एक्चुअली भगवान ने अर्जुन का तिरस्कार पहले दूसरे अध्याय में नहीं किया, पूरी गीता में अर्जुन का तिरस्कार है, क्योंकि अर्जुन क्वेश्चन ला रहा है, भगवान उसको काट रहे। अर्जुन कह रहे मेरे हिसाब से ये भगवान काट रहे। जब अर्जुन ने बोला नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा, तब भगवान ने बोला वो जो क्षण है ना, वो क्षण वास्तव में विजय है। अर्जुन की विजय दुर्योधन को मार के, कंस को मार के, सॉरी भीष्म को मार के नहीं हुई। दुर्योधन की विजय तो उस क्षण हो गई जिस क्षण उसने भगवान को बोल दिया कि मेरे सारे मोह हट गए। और आचार्य लोग बोलते हैं वही अर्जुन की विजय। अगर आप गीता को समझोगे ना तो बस उसी क्षण अर्जुन जीत गया, जिस क्षण अर्जुन ने बोल दिया कि बस मेरे मोह नष्ट हो गए। कितना बुरा है, कितना मुश्किल है इस संसार से मोह हटाना। अर्जुन बोल रहा है चंचल ही मना कृष्णा प्रमाथि बलभद्रम, नहीं हो सकता, ये नहीं हट सकता इस जगत से मेरा मन। लेकिन मन तो क्या, भगवान कहते हैं तू मुझे फॉलो कर, तेरा मन तो क्या, मैं तेरे नष्ट मोह सारे हटा दूंगा, स्मृति लब्ध्वा, और तुझे स्मृति दे दूंगा। कौन सी स्मृति दूंगा? जो तेरे अंदर है लेकिन तू भूल चुका है, विस्मृत हो गई है। नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत् प्रसादामय उच्चत। अयुच्यत, अयुच मतलब भगवान का नाम है जो कभी च्युत नहीं होते। आपका प्रसाद मिला है। स्थितो अस्मि गत संदेह, मैं स्थित हो गया हूँ, मेरे संदेह चले गए। करियश्य वचनम त्वहा, आपके वचन को सुन के, आपके तिरस्कृत वचन को सुन के, एक्चुअली कहेंगे तो तिरस्कृत वचन को सुन के। आपने मेरा तिरस्कार किया, पूरा पूरा आपने मेरे को तिरस्कृत किया, आपने मेरी बेइज्जती करी, आपने मुझे हिजड़ा बोला, आपने मुझे नपुंसक बोला, आपने मुझे अनार्य बोला। तो क्या अनार्य बोलने पे, नपुंसक बोलने पे अर्जुन ने भगवान को हटा दिया? तो आपको भक्ति में मजे नहीं आओगे तो भक्ति छोड़ोगे क्या? ब्रह्मा जी को भक्ति में मजा नहीं आ रहा, सेवा ऊपर से सेवा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि प्रभु मैं लगा रहूंगा आपके चक्कर में सत्य अनुकंपा, और मेरा उसके बाद मेरा क्या बन जाएगा, मेरा हक बन जाएगा, मेरा हक मुझसे नहीं ले सकते आप। हक बन जाता है भक्त का जीवन भर भगवान के अनुसार। भगवान बोलते तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धस्य, भगवान के अनुसार युद्ध करके आप अधिकार प्राप्त कर लेते हो। भगवान अर्जुन को कह रहे, ब्रह्मा जी कह रहे मेरा अधिकार बन गए, दाय भाग है मेरा, मुक्ति पदे से दाय भाग, उसको मुक्ति मिलेगी मिलेगी, केवल अपने कर्मों की गलतियों को सॉरी बोले और आपकी सेवा करे। बस यही श्लोक का मतलब है। हमने जो जो किया बस कृष्णा मेरी गलती है, मैंने मान लिया, ये भक्त है, ये भक्त की स्थिति है। आप इस स्थिति में हो, पैर मुड़ जाएगा तो भगवान के पीछे पड़ जाएंगे। उंगली में चाकू लग गया ना, चाकू सब्जी काटते तो भगवान को दोष दे देते हैं। ये हमारी स्थिति है। क्या हमको दाय भाग है हमारा? तिरस्कृत होना कोई होना ही नहीं चाहता, और भगवान करना ही चाहते हैं क्योंकि आपका अहंकार खत्म हो। गुरु भी यही चाहते हैं, हमारा अहंकार खत्म हो। हम नहीं, हमें अच्छा बोलो। अरे क्यों बोले भैया, गलत हो तुम, जो गलती करोगे तो गलती को सहो। सबको मजे चाहिए, भक्ति में मजे चाहिए, मेरे हिसाब से करोगे तो ठीक है भैया। भक्त कभी, जो शुद्ध भक्त है वो आपके हिसाब से नहीं चलेगा, ठीक है ना? और शुद्ध भक्त अपने हिसाब से भी नहीं चलेगा। शुद्ध भक्त अपने गुरु के और शास्त्रों के हिसाब से चलेगा। उसको चलाने का प्रयास मत करो अपनी बुद्धि से। अपनी बुद्धि से चलाने का प्रयास करो, वो डांट मारेगा आपको, फिर वो डांट को सहो, तभी दाएं भाग होगे। मेरी मति तेरी मति नहीं चलेगी। तो इसलिए हमारा स्तर बहुत कमजोर है, स्तर को बढ़ाना चाहिए। और स्तर कैसे बढ़ेगा? जब तिरस्कार को पुरस्कार मान लेंगे।
लेकिन हम अभी नहीं लेंगे, पुरस्कार कल है। लेकिन तिरस्कार भी वास्तव में पुरस्कार का एक भाग ही है, भाग ही है उसका, उससे अलग नहीं है तिरस्कार से पुरस्कार। लेकिन लेने वाले के ऊपर है वो कैसे लेता है एक्चुअली, बुद्धिमान व्यक्ति को डिपेंड करता है वो कैसे लेता है। अर्जुन तिरस्कृत हुआ, ध्रुव महाराज तिरस्कृत हुए, प्रहलाद महाराज तिरस्कृत हुए, भरत महाराज तिरस्कृत हुए, सीता मैया तिरस्कृत हुई। अरे द्रौपदी की तो साड़ी उतर गई। आप में से तो कोई ऐसी माता नहीं है जिसकी साड़ी उतरी है, ना उतरे, फिर भी वो भगवान को नहीं छोड़ा, भगवान ने उनकी रक्षा की। तो इसलिए इतना इतना सेक्रीफाइस अपने पति को छोड़ के राक्षस के साथ 10 महीने रही सीता मैया, ये इससे बड़ा क्या तिरस्कार है। तो तिरस्कार को सहना चाहिए। तिरस्कार हमारे पुरस्कार की जननी है। हमें हम चाहते हैं हमें हम पहली क्लास में आके डॉक्टर बन जाए, ऐसे तो होगा। पढ़ना पड़ेगा 12 फिर 15 फिर 7 कितना पढ़ना पड़ेगा, 20 उसके लिए एक्सपर्ट होना पड़ेगा, वो जाके पुरस्कृत होंगे। केवल पुरस्कार के चक्कर में नहीं रहना, तिरस्कार के, जिस वक्त का तिरस्कार होता है और उस तिरस्कार के पीछे वो गुस्सा नहीं करता, वो भक्त है। जिसका तिरस्कार हुआ उसके मन के अंदर भी गुस्सा आ गया, सही बंदे से तिरस्कार होना चाहिए, उससे सीनियर हो, गुरु हो, या शास्त्र उसका तिरस्कार करे, या उसके अंदर से उसकी आत्मा हो स्वयं अपने आप को तिरस्कृत करे, ग्लानि से तिरस्कृत हो, सेवा ना करने की वजह से तिरस्कृत हो, वीरे की वजह से तिरस्कृत हो तो ठीक है, लेकिन वीरे तो भी आने वाला नहीं। तो पहले दो कारण से तो तिरस्कार अच्छा है, नॉट अ बैड थिंग एक्चुअली, बट हमें नहीं पता तो इसलिए केयरलेस हो जाओगे अगर तिरस्कार नहीं होगा तो। मैं एक बहुत पुराना एक स्टेटमेंट मुझे आज भी याद है। सचिन तेंदुलकर बोलता था कि मैं 6 घंटे प्रैक्टिस करता था रोज। तो मेरे गुरु ने मुझे बोला 6 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद, गुरु के बाद 2-3 घंटे, उसके बाद 6 घंटे, उन्होंने बोला अगर तेरे मन में जो इच्छा है भारत खेलने की, वो बोलता था भारत खेलूंगा, तो केवल प्रैक्टिस कर, सिर्फ नहाना धोना खाना पीना हगना छोड़कर, सोना छोड़कर केवल प्रैक्टिस कर। तो वो अपनी एक स्टेटमेंट में लिखता है मैंने 14 घंटे 15 घंटे प्रैक्टिस करी। मेरे गुरु ने मेरी 6 घंटे प्रैक्टिस का तिरस्कार किया, उन्होंने उसको बेकार किया, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ, वो 16 साल में भारत खेल गया। तिरस्कार हुआ 6 घंटे, गुरु के अलावा 2 घंटे तो गुरु ट्रेनिंग देता था, उसके अलावा 6 घंटे, 6 और 2 8, 6 घंटे व्यक्ति सोता है, फिर धूप है, कहता है फिर क्या। तो उसको बोला घर में सिस्टम बनाए, एक्सरसाइज कर, बॉल ले, शीशे के आगे बैट लेके, वो बताता है मैंने 16 घंटे प्रैक्टिस, सिर्फ सोता था खाता था बस, और सिर्फ खेलता था। कहता है मैं इतना फिनिश हो गया मुझे भी पता नहीं चला। तो सिमिलरली तिरस्कृत नहीं होगे तो फिनिशिंग नहीं आएगी जीवन में। बेशक ये भौतिक एग्जाम्पल है लेकिन सीखने के लिए अच्छा है। गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि हमें लगता है हम बहुत कर रहे हैं, हम तो 6 घंटे 4 घंटे पढ़ते हैं, क्या पता आप क्या पढ़ते हैं। तिरस्कार करेंगे उसके बाद भी कहते हैं। रामानुजाचार्य आए, यमुनाचार्य के पास गए, यमुनाचार्य उनके दीक्षा गुरु नहीं थे लेकिन शिक्षा गुरु थे। तो रामानुजाचार्य जब उनके साथ बैठे, उनसे बहुत वार्तालाप हुआ, तो कुछ चर्चा चली, तो रामानुजाचार्य और यमुनाचार्य में, तो उनको एक स्टेटमेंट दी कि जिस क्षण मैं भौतिक विचार के बारे में सोचता हूँ और स्त्री के बारे में सोचता हूँ, भौतिक मेरे को अपने आप पे थूकने का मन करता है, मेरे मन में विचार आता है तो मुझे अपने आप पे थूकने का मन करता है। रामानुजाचार्य स्टंट हो गए सुन के, इसका मतलब आप एक क्षण भी भगवान के बिना नहीं रहते। उन्होंने बोला बोला नहीं कि अपनी अपनी प्रशंसा नहीं करी, लेकिन यही सत्य है। प्रभुपाद से पूछते हैं जॉर्ज हैरिसन कि गुरु कौन बन सकते हैं, गुरु की तो बड़ी लायकात है, शास्त्रों में बताए गए। तो प्रभुपाद जी ने बोला सारे शास्त्रों को साइड कर दो, हे नशेड़ी मेरे भक्त, तो तेरे को नशेड़ी की भाषा में समझाता हूँ। जो कृष्ण के लिए एडिक्टेड हो गया है, जिसको कृष्ण से एडिक्शन हो गया, वो गुरु बन सकता है। जो केवल कृष्ण के लिए सोचता है, करता है, सोचता है कि बस यही करना है,
वो है वास्तव में गुरु। शास्त्रों को साइड रख दो अभी। शास्त्रों में तो बहुत बोला कि बा विप्रा की बा न्यासी शूद्र के ने होए, बहुत कुछ बोला है, लेकिन वास्तव में गुरु वो है वो एडिक्टेड टुवर्ड्स कृष्णा, दैट इज द गुरु, एंड एडिक्टेड टुवर्ड्स द सेवा, ही इज अ गुरु। तो ये है एक्चुअली हमारा तिरस्कारित होना। तिरस्कार होना एक फल है, ठीक है। हरे कृष्णा। तो कोई प्रश्न तो ले सकते हैं, या इफ यू वांट टू ऐड समथिंग यू कैन ऐड आल्सो। हरे कृष्णा प्रभु जी, नमः प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ, प्रभु जी आपने एक बार कहा भी कि जिन्हें कृष्णा को जिनकी भक्ति बढ़ानी होती है वो उन्हें स्नेह नहीं देते, उन्हें और तिरस्कार देते हैं। और फिर आपने कहा कि हमें तिरस्कार हमारे पूर्ण जन्मों के कर्म का फल मिलता है। तो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी आप क्लियर कर दें। क्या कॉन्ट्रडिक्टरी लगा आपको? हाँ, कि मतलब कृष्णा उनका तिरस्कार करते हैं जिनकी उनको भक्ति बढ़ानी होती है, और एक तरफ हमें तिरस्कार का भी तब होता है जो हमारे कर्मों का फल होता है। तो कृष्णा तो कर नहीं रहे तिरस्कार उस हिसाब से। जब भक्त नया होता है और ज्ञान नहीं होता तो कृष्णा शुरू में ही पुरस्कार दे देते कि भक्ति कर ले, नाम ले ले, भक्तों का संग। जब लेकिन भक्त थोड़ा पक जाता है, जब जब कोई बच्चा नया नया पहली क्लास में जाता है, उसकी ट्रायल क्लासेस होती है, उसमें बहुत स्टूपिड स्टूपिड चीजें पूछता है ना। तो जो टीचर होता है वो स्टूपिड चीजों के आंसर देता है, ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन 6 महीने बीत जाते हैं, फिर वो स्टूपिड चीजें पूछता है कृष्णा, फिर वो टीचर डांटते हैं। सिमिलरली भक्ति में आए हो कृष्णा बढ़ाने के लिए, तो आप कृष्णा ऐसे थोड़ा है कि आपकी इतने रिजिड थोड़ा है, लेकिन आप भक्ति में आए हो और फिर समझ गए, ज्ञान हो गया, और फिर आप वही चीज कर रहे हो तो कृष्णा दंड देते हैं। दंड देते हैं, कई बार दंड नहीं देते तो तिरस्कार कर देते हैं। अर्जुन को भगवान, ऐसा नहीं अर्जुन को भगवान अर्जुन के साथ रहे, पूरा जीवन रहे अर्जुन के साथ। अर्जुन को तिरस्कार तब मिला, अर्जुन को ज्ञान था कि सही गलत क्या है। अरे मैं तो अपने कक्ष में बैठा था, तूने आके बोला युद्ध करो, अब तू कह रहा है युद्ध मत करो। तो भैया तू तो पागल है, तू क्या बात कर रहा है, तेरे को बात ही उल्टी कर रहा है। तो भगवान ने उसको तिरस्कार किया। अभी तक अगर अर्जुन को भगवान ना, अर्जुन भगवान के पास ना बोलता कि चलो युद्ध करना है, आप मेरे सारथी बनो, अरे तू मुझे सारथी बना के लाया, तू युद्ध भूमि पे आया, युद्ध भूमि पे लड़ने के टाइम पे कह रहा लड़ूंगा नहीं। पूरा साल पढ़ाई करी और पेपर के टाइम कहता मम्मी पेपर नहीं दूंगा, मम्मी मारेगी नहीं, पागल है तू, इतना पैसा ट्यूशन में लगाया, इतना स्कूल में पैसा खर्चा, अब कह रहे पेपर नहीं दूंगा। तो तिरस्कार होना क्या लाजनीय नहीं है? शुरू में स्कूल भेजने के लिए मम्मी ने प्यार किया, बेटा चला ना, कोई तिरस्कार नहीं, जाऊंगा। फिर मम्मी कहते कोई बात नहीं, एक बार चला जा बेटा, नहीं मम्मी नहीं जाऊंगा, नहीं बेटा एक बार चला जा, तेरे को ना गोलगप्पा दूंगी, रसगुल्ला दूंगी, अच्छा आइसक्रीम दूंगी, चलो मैं चला जाऊंगा। तो अभी माँ तिरस्कार नहीं कर रही, अभी वो स्कूल जाना ही नहीं चाहता, तो माँ भेज रही है। स्कूल जाते जाते 6 महीने हो गए और अभी भी वही है, तू मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, 6 महीने से जा रहा है। जब पहले दिन बच्चा, जब छोटा बच्चा होता है ना, मेरा बेटा जब पहले दिन स्कूल गया रोया, दूसरे दिन रोया, तीसरे दिन रोया, 10-20 दिन बाद तक रोया, फिर मैंने झाड़ा, मैंने कहा जा नहीं तो मारूंगा थप्पड़, फिर डर से गया। तो इसलिए पहले दिन तो प्यार ही करेंगे ना कृष्णा आपको, फिर भी आप नहीं सुधरोगे, फिर तो तिरस्कार होना जरूरी है ना, ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत ही अच्छी क्लास की, अपनी बहुत से प्रश्नों के हमें उत्तर मिले। प्रभु जी जैसे आपने बताया कि हम भक्ति में आते हैं और हम भक्ति के कार्य करते हैं तब भी भगवान हमें तिरस्कार इस रूप में करते हैं कि हमारा भक्ति में मन नहीं लगता, या प्रॉब्लम्स आती हैं डिवोशन करने में, नाम जपने में अभी टेस्ट नहीं आता। तो ये जैसे बताते हैं कि भक्ति की शुरुआत श्रवण से होती है, और श्रवण के बाद हम अटेम्प्ट करते हैं उसको उसको हम क्रिया में लेके आते हैं, और क्रिया करने के बाद हमें अनुभव आता है, और अनुभव के साथ हमारी श्रद्धा बढ़ती है। तो जो अगर तीसरा स्टेप जो अनुभव का है, अगर हमें अनुभव नहीं होगा क्रिया करने के बाद, जैसे आपने बताया कि भगवान तिरस्कार करते हैं, नाम में रुचि नहीं आएगी और हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो वो जो अगर अनुभव नहीं आएगा तो हमारी श्रद्धा कैसे बढ़ेगी, हमारी श्रद्धा पे फर्क नहीं पड़ेगा उससे। थोड़ा मुझे ये थोड़ा समझाएं प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। एक्चुअली श्रद्धा बहुत है, जो अर्जुन की श्रद्धा बहुत है, ध्रुव महाराज की श्रद्धा बहुत है, प्रहलाद महाराज की श्रद्धा बहुत है, ठीक है ना, शिव जी की श्रद्धा बहुत है, गोपियों की श्रद्धा बहुत है। तिरस्कार
टुच्चे डिवोटियों का तो भगवान करते ही नहीं है, वो पहले ही तिरस्कृत है। तिरस्कार तो है, जगत में आ गए हो भगवान से भोग के, उनका क्या तिरस्कार करे, वो तो है ही तिरस्कृत ही तो है तो वो जगत। ये तो उनकी तिरस्कार की बात हो रही है जो भगवान के भक्त है, जो केयरफुल नहीं है, केयरलेस है, उनके। आपको भक्ति को केयरफुल होके करना चाहिए। आप अपने स्वभाव के कारण, आप अच्छे भक्त नहीं थे, आप अच्छे भक्त बन गए, लेकिन पुराने संस्कार फिर सामने आ गए, तो फिर भगवान थोड़ा थोड़ा समझाने के लिए इग्नोर करते हैं, अंदर ग्लानि देते हैं। ये भगवान की कृपा है। सेवाएं कमजोर कर देते हैं, लेकिन फिर आप जुड़ जाओ भगवान से, फिर भगवान मजबूत कर देते हैं, क्योंकि आपके जो संस्कार है वो आपके आड़े आएंगे आएंगे। आपका मन नहीं लगेगा, आप इंस्पायर कैसे होगे? इंस्पिरेशन के लिए मन लगाएं। नारद जी को तो पहले दर्शन दिए भगवान ने, दर्शन देने के बाद भगवान ने बोला कि जाओ, अब दर्शन नहीं दूंगा। दोबारा दर्शन के लिए एक तट पे, कौन सी नदी, वो नदी भूल गया मैं, उस पे तपस्या करी। भगवान बोलते हैं मैं दर्शन नहीं दिए, बोल रहे हैं हे नारद मैं अब दर्शन नहीं दूंगा तुझे। नारद जी कहते हैं प्रभु पहले तो मैंने थोड़ी सेवा करी, आपने दर्शन दे दिए, अब आप कह रहे हो दर्शन नहीं दूंगा। भगवान कहते हैं क्योंकि अब तू सेवा कर, मिच्योर डिवोटी बनना, भिखारी बना हुआ है तू अब। शुरू में भक्ति में भीख दे देते हैं भगवान, भक्त शुरू में ये भीख ही है, भक्तों का संग और ये क्या कहते हैं हरि नाम, ये भगवान की कृपा ही है जो भीख के रूप में है, लेकिन उसको सिद्ध करना पड़ेगा। आपको पतला होना है, साइकिल तो आपको मैं दे सकता हूं, लेकिन चलानी आपको पड़ेगी। हमारा बेटा कमजोर है, बादाम हम लाएंगे खा ले मजबूत, तो खाना उसको पड़ेगा। बेटा मोटा है, हम उसके लिए इतना कर सकते हैं, साइकिल लाके दे सकते हैं, सामान लाके दे सकते हैं, पतला हो जाए, होना उसको पड़ेगा। और आपका जो प्रश्न ये है कि प्रभु साइकिल भी आप लाओ, आप ही चलाओ और आप ही करो, फिर क्या फायदा, फिर आपका इंडेवर कहाँ पे है? तो टेस्ट नहीं आता। टेस्ट क्यों नहीं आ रहा? टेस्ट किस में लेना है पहले तो समझो ना। शास्त्रों की बात पे विश्वास करने से टेस्ट आएगा। जो ये अगर कभी टेस्ट ना कभी मेरे को पर्सनली बताऊं, कभी टेस्ट नहीं आता ना भक्ति में, तो मैं ये श्लोक याद करता हूँ, तप्त्यनुकंपा सुसुमे क्षमाणा। इसको याद करता हूँ कि भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान कह रहे हकदार बन जाओगे, भुज्जान वात प्रथम विपाकम। हमें लगता है विपाकम, हमें उस कर्म फल के प्रति भगवान को कुछ नहीं कहना, बस हमें समझ में आ गया कि हमारा ही कर्मों का फल है, हमें इसको सहना है। और क्या करना है, ये तो हमको एक चीज सहनी है, दूसरा क्या करना है, हतवाक वपूपी विदनम नमस्ते। भगवान को नमस्ते करनी है, मतलब भगवान को जय करनी है, और विदनम और अर्पण करना है। और पता है आप ही कह रहे हो, ब्रह्मा जी कह रहे हैं जीवे जो मुक्ति पदे सदाय भाग। इसीलिए अगर कभी डाउट आए, कभी कुछ आए, तो भगवान के शास्त्र प्रत्यक्ष भगवान है। कृष्ण सुधा मुगते, जब भगवान चले गए धर्म ज्ञान आदि भी सह, सारी चीजें भगवान ने भागवत में डाल दी। आप कहते हो हमें अनुभव चाहिए, भागवत का पृष्ठ खोलो, यही अनुभव है और ये श्लोक अनुभव है। इस श्लोक को 6 बार पढ़ो, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, अनुभव आ जाएगा। आहा भगवान ने बोला है। भगवान बोलते हैं अर्जुन को सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरे पास सब छोड़ के हम त्वम सर्व पापभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। डरो मत। ये जो हमारा भगवान की तरफ जो रुझान नहीं है वो डर की वजह से। तो भगवान का डरो मत, श्लोक को पढ़ो 3 बार, एकदम से आपको इमीडिएटली भगवान का कॉन्फिडेंस अनुभव सब मिल जाएगा। शास्त्र अनुभव देने के लिए तो है, और किस लिए है? हम नहीं लेना चाहते हो बात अलग है, शास्त्र तो अनुभव देने के लिए है। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। आप प्रभु जी मतलब आप आपके हिसाब से मतलब अगर हमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमें अपने शास्त्रों पे श्रद्धा बढ़ानी चाहिए और शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। गुरु पे, ज्ञान पे, ये सब प्रत्यक्ष भगवान का अनुभव है। यस भगवान कहते हैं काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम लेते है सर्व जगत निस्तार। विश्वास करो, भगवान कह रहे हैं सर्व जगत का निस्तार होगा तो मेरा क्यों नहीं होगा? यही तो अनुभव है। भगवान विरय क्यों देते हैं? क्योंकि हम शास्त्रों में घुसे 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 घुसे, गुरु के अंदर घुसे, शास्त्रों के अंदर घुसे, नाम के अंदर घुसे, विरय देते हैं। हम कहते हैं प्रभु हमें दर्शन दो,
अरे तू मेरे शास्त्र के दर्शन नहीं कर रहा, तू मेरे नाम के दर्शन नहीं कर रहा, तू मेरे भक्तों के दर्शन नहीं कर रहा, हे मूर्ख, हे कपटी, तू मेरे दर्शन कर पाएगा? हैं? जो तेरे पास अवेलेबल है उसमें तेरे को दर्शन नहीं हो रहा, तू मेरे दर्शन करेगा? मारूंगा एक थप्पड़, ढोंगी, कपटी, ऐसे बोलते हैं भगवान। थोड़ा रफ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यही हमारी स्थिति है। सब कुछ है लेकिन हमें दर्शन नहीं, हमको दर्शन ही अलग चाहिए ना। हमको दर्शन चाहिए एक भगवान के नहीं, अपने नौकर के दर्शन चाहिए। एक्चुअली भगवान नहीं है, वो हमारा नौकर बन के रहेगा। हमें दर्शन दे, अभी चाहते अभी दर्शन दे हमको, ऐसे क्यों देगा भाई? शास्त्रों में से ढूंढो ना उनको, नाम से ढूंढो उनको। अरे आपका जब एटीएम कार्ड आता है उसके अंदर भी पासवर्ड आता है, ऐसे यूज नहीं कर सकते। ये टुच्ची से टुच्चा सा एक स्टेटमेंट, मतलब एक डी ग्रेड काम करने के लिए आपको पासवर्ड चाहिए, तो भक्ति के पासवर्ड नहीं होते क्या? प्रेम का विषय है, प्रेम करो। भगवान देना चाहते हैं, शास्त्रों में से अपने आप दे देंगे। जो शास्त्र में कह रहे हैं दृढ़ हो जाओ, जो नाम कह रहे हैं दृढ़ हो जाओ, जो भक्त कह रहे हैं दृढ़ हो जाओ। वैष्णव में जो टुच्ची सोसाइटी है ना, जो टुच्ची कॉन्शियसनेस है, वो यही है। दर्शन दे दो, प्रभु दर्शन कब होंगे? भक्तजनों को दर्शन कब होंगे? खाक दर्शन होंगे, कभी दर्शन नहीं होंगे, शर्त लगा लो। लाख रुपया देता हूँ किसी को दर्शन, करोड़ रुपया देता हूँ, अपनी संपत्ति देता हूँ, किसी को दर्शन नहीं होंगे, लिख के ले लो कोरे कागज पे, एक को दर्शन नहीं होंगे। क्योंकि दर्शन ऑलरेडी है, हम कर नहीं रहे। हमने कृष्ण को भगवान ने नौकर बनाया हुआ है, आओ हमें दर्शन दो, किसी को दर्शन नहीं होंगे। हम लोग स्टूपिड है एक्चुअली, हम लोगों को शास्त्र ही नहीं पता क्या है। हम लोग, इसीलिए हम लोगों को केवल जो हमारे पास है ना, ये जो जो शास्त्र है और इसमें जो ये सुंदर सुंदर तिरस्कार है भगवान का, ये दर्शन है भगवान का। आहा, कितना सुंदर है दर्शन। और गीता पढ़ो, सारा का सारा मन इतना निर्मल हो जाता है। अर्जुन की स्थिति, अर्जुन का नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा, कितना सुंदर। मन करता है अर्जुन को गले लगा लूं, ये सुनते ही मन करता है कृष्ण भगवान आपके चरणों में गिर जाऊं, आपने अर्जुन पे इतनी कृपा करी। ये भाव है एक्चुअली, ये भाव है। दर्शन दे दो, दर्शन दे दो, मुझे दर्शन हो जाए भगवान के। खाक दर्शन होंगे क्या? दर्शन तो दिए हुए हैं। नाम अच्छा करो, दर्शन कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा। केवल दर्शन उनको होंगे जो भगवान के लिए, जिनको एडिक्शन है कृष्णा की। एडिक्शन होनी चाहिए आपको कृष्णा की, एडिक्ट हो, एडिक्शन होनी चाहिए। सपने भी कृष्ण का ही आना चाहिए, बस एडिक्शन। तो वो स्थिति में ही दर्शन, फिर दर्शन की जरूरत ही नहीं है, फिर दर्शन हो ही रहे हैं। इसलिए भगवान के लिए एडिक्शन चाहिए। जैसे नशेड़ी को एडिक्शन चाहिए, जो स्त्री संगी होता है ना, उसको स्त्री की एडिक्शन होती है, वो रह नहीं सकता। जो भगवान के लिए एडिक्टेड होता है ना, वो भगवान के बिना नहीं रह सकता। ठीक है, उसके पुराने संस्कारों से वो गलत काम भी करेगा, लेकिन गलत काम में भगवान को ढूंढ लेगा, पता है? गलत काम में भगवान को ढूंढ लेगा, जिसको एडिक्शन होगी भगवान की। संस्कार की वजह से हो सकता है गलत काम करे, लेकिन अगर फिर भी एडिक्शन है तो भगवान को उसके गलत काम में भी ढूंढ लेगा। मुझे याद है, एक भक्त मेरे घर आए, मेरे पिताजी को बोलते हैं, मेरे पिताजी ड्रिंक करते थे, उन्होंने बोला आप शराब में कृष्ण को ढूंढो। तो दिस इज एडिक्शन एक्चुअली। तो इसीलिए हमें कृष्ण को हर जगह ढूंढना चाहिए। हम अपना स्वाद ढूंढते हैं, मुझे आनंद नहीं आया, मुझे मजा नहीं आया। अरे मुझे क्या नहीं आया छोड़ो, भगवान को क्या आ रहा है वो देखो, भगवान के लिए सोचो। आपको दुख आएंगे, आने दो, क्या दिक्कत है? क्या तो रहे ब्रह्मा जी, अपने दुखों को सहते हुए आपको थैंक यू बोलते रहो और आपके लिए काम करते रहो। आप क्या हो जाओगे? दाएं भाग हो जाओगे, आप हकदार बन जाओगे। मैं ना बहुत समय से प्रभु भक्ति करता हूँ, लेकिन आज भी मेरा मानना, तो अब हम दाएं भाग नहीं है, आज भी इतने साल हो गए नहीं है दाएं भाग। मेरे, हमें बोलना चाहिए, मेरे गंदे कर्म अभी तक नहीं कट रहे। देखो प्रभु कितने गंदे कर्म है मेरे, देखा? मैं कह रहा हूँ मेरे गंदे कर्म है, कट ही नहीं रहे। देखो, लेकिन फिर भी मैं भगवान को अर्पण करना और नमस्ते करना नहीं छोड़ूंगा। मेरे गंदे कर्म है, मैं मान गया। और वाह भाई वाह, मैं इतना गंदा था कितने जन्मों से, है ना? ये होना चाहिए भाव, कृष्णा को शर्म आ जाए। वो कहते थे ना कि वो बोलते हैं क्या नाम है, गौर गोपाल प्रभु, अरे पगले रुलाएगा क्या? अरे किस बात पे बोलते हैं? भगवान ऐसा बोलेंगे, अरे पगले रुलाएगा क्या? दिस इज ऑल अबाउट, ये एक्चुअली भगवान को बोलते रहो जो मेरे जीवन में आ रहा है मेरे कर्मों का फल है, सॉरी
फॉर दिस, मैं क्षमा मांगता हूँ, बस आपको अर्पण करना है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं तो आप दाएं भाग हो जाओगे, आपका हक बन जाएगा भगवान पर, भगवान पर अपना हक जमाना है। तो जितने भी कष्ट आए भगवान को बोलो मेरे कर्म है, सिर्फ इतना। और भगवान मैं आपको नमस्ते और अर्पण करना नहीं छोड़ूंगा, बस अर्पण करना प्रचार, नमस्ते करना पूरी वैदिक भक्ति, बस हो गया, जीत गए आप, ये जंग जीत गए। कितना मन कृष्ण में लगा कोई मैटर नहीं करता, कितना भगवान से अटैचमेंट हुई है कोई मैटर नहीं करती, आप जंग जीत गए। केवल इतना बोलना है कि कृष्णा मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा शरीर ये सब गलत, ये उसमें ये गलती है, उसमें वो गलती है, वो ऐसा है वो ऐसा है, अरे कृष्णा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा फल था। लेकिन याद रखना आप मुझे जितने भी कष्ट दो बस एक शक्ति देते रहना कि आपके साथ लगा रहूं, जुड़ता रहूं। मेरे पास बेटा नहीं है वो भी मेरे पे कृपा है, मेरे पास बेटी नहीं है वो भी मेरे पे कृपा है, मेरे पास कोठी नहीं है वो भी मेरे पे कृपा है, मेरा बेटा बिगड़ गया वो भी मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको किसी भी स्थिति में। हम तो भक्त है प्रभु, हम तो रोज 16 माला करते हैं, फिर भी इतना कष्ट आता है। तो यही तो सीक्रेट है, यही तो तिरस्कार है। चलो ये तो विषय बहुत लंबा है, समझ है तो समझ होनी चाहिए भक्ति की। भक्ति की समझ कृष्णा चुनिंदा भक्तों में डालते हैं, छाट छाट के, जिनको कृष्णा का एडिक्शन हो जाता है। एडिक्ट कर लो कृष्णा को अपने जीवन से, सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, हर श्लोक में से कृष्णा निकल जाएंगे, वो तो है ही, तो कृष्णा की कृपा निकल जाएगी। ठीक है ना? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी जय प्रभु जी। बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद, प्रणाम। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें आपका आश्रय मिला, हमें आपका संग मिला। हम मतलब अब समझ नहीं पा रहे कि हमें क्या मिला आपके रूप में। वो बहुत सुंदर समझाया, बहुत सुंदर, मतलब आपने रुला ही दिया सही में। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। ऐसे ना रोते रहो अपने अवगुणों को देख के, हमें पता है कब रोना चाहिए भगवान के लिए, अपने अवगुणों को देख के रोना चाहिए और भगवान के गुणों को देख के रोना चाहिए, ये रोना है। हम पता है भगवान के लिए कब रोते हैं? अपने गुणों को ना देख के, उसके अंदर गुण नहीं है वो अच्छा भक्त है, हमें रोना आता है, द्वेष होता है, ये नहीं। अपने अवगुणों को सबसे बड़ी दृष्टि उसकी है जो अपने अनर्थों को देखता है। ठीक है ना? तो ये कॉन्शियसनेस है, ये चेतना है, ये विकसित चेतना का दृष्टिकोण है। ठीक है? तो इसलिए तिरस्कार से बड़ा कोई गिफ्ट नहीं है भक्त के जीवन में। वही कल कल पुरस्कार की चर्चा करेंगे ना, तो पुरस्कार क्या है समझेंगे, क्या है वास्तव में भगवान के भक्तों का पुरस्कार क्या है। तिरस्कार तो आपको समझ में आ गया, पुरस्कार क्या है भगवान का वो भी समझना, कर सारा आज निकल जाएगा। तो फिर कल कैसे रहोगे आप लोग हैं? वो क्या बोलते हैं गौर गोपाल प्रभु, अरे पगले रुलाएगा क्या? आई लाइक दिस स्टेटमेंट, मुझे बहुत पसंद आई ये स्टेटमेंट, हंसी और कॉमेडी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, एक माता जी मुझसे कलकत्ता से जुड़े हैं। वो माता जी कह रहे हैं कि मुझे 1 महीने में मेरी 16 माला शुरू हो गई थी। वो सरदार जी हैं, उनके हस्बैंड भी मतलब ऐसा कोई चीज नहीं खाते हैं और ना बेटे को खिलाते, लेकिन उनके घर में जो रिलेटिव आते हैं ना, तब उनके घर में बुरा हाल होता है। तीनों टाइम ऐसे गंद बनता है, तो वो रोती है क्योंकि उसको उनके बर्तन साफ करने पड़ते हैं। अब वो कह रही है वो आते तो मेरी माला भी छूट जाती है, मैं बीमार पड़ जाती। तो प्रभु जी कह रही है, और जगन्नाथ जी ले आई थी, वो 1 महीने में उसकी इतनी भक्ति बढ़ी कि जगन्नाथ जी भी घर में आ गए हैं प्रभु जी। अब वो कहती मैं क्या करूं सब लोगों के साथ में। तो मैंने कहा मैं तो आपको प्रभु जी से बात करा सकती हूँ। जब भी भक्ति को बढ़ाना है ना, तो भक्ति को जी सेवा से बढ़ा सकते हैं, लेकिन सेवा के साथ जी साथ सेवा वो दाल है, सेवा वो दाल है जिससे आपका पेट भरेगा, सेवा से पेट भरेगा, लेकिन ज्ञान वो तड़का है जिससे स्वाद आएगा। अभी स्वाद बढ़ाने के लिए उनको ज्ञान का तड़का लगाना पड़ेगा। दाल तो अपने आप में सफिशिएंट है, ठीक है ना, लेकिन साथ में जी आनंद भी चाहिए तो तड़का लगाना पड़ेगा। टमाटर को, हींग को, जीरे को भूनना पड़ेगा। उन्हें बोलो कि थोड़ा ज्ञान ले और थोड़ा ये वाली क्लास भेजो, और क्लासें जो है जो आपको अच्छी लगती है वो भेजो, उनको कुछ सुनो। ये जो क्लास है आज काफी लोगों को 2 बार सुननी चाहिए, क्योंकि ये वास्तव में सबकी प्रॉब्लम है। कोई कोई भी तिरस्कार करवाना ही नहीं चाहता अपना, हर कोई चाहता है बल्ले बल्ले हो उसके जीवन में। ऐसा नहीं है, तिरस्कार होना चाहिए। उनको बोलो ऐसी क्लासेस सुने, हरे इन कृष्णा। हमसे यहाँ से जुड़ जाओ,
मैं सुबह सुबह जोड़ दो, सुबह सुबह यहाँ पे आए 8 बजे सुबह, और सब लोग जोड़ो, और कोई घबराओ मत, हम किसी का बंदा छीनेंगे नहीं, बल्कि इतना प्योर करके आपको देंगे, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है ना? जो भी हमसे जुड़ा है, हमने किसी का, लोग सोचते हैं हम बंदे तोड़े, हमारे पास बहुत बंदे हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है, और ना हमारा ऐसा विचार है, ना हमारी ऐसी विचारधारा है। तो आप लोगों को जोड़ो, उनका कल्याण ही होने वाला है और कुछ होने वाला नहीं है, आपका काम आगे ही प्रभु जी, होने वाला आप आपसे तो आपसे जुड़ के हम सब थोड़ा ज्ञान तो ले ही रहे हैं प्रभु जी। बहुत ज्यादा मतलब आप इतनी अच्छी बातें बताते हो जो हमें पता ही नहीं है। बहुत अच्छा बताते हो। ऐसी कोई बात नहीं कि जोड़ना और तोड़ना ये तो है ही नहीं इस कॉल में। लेकिन सबकी है। अपनी मेंटालिटी है, जो कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। क्वेश्चन आंसर लेते हैं नीचे से। भारती गुप्ता, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। टेस्ट आ रहा हो सेवा में और रेसिप्रोकेशन भी फील हो रही, तब कैसे पता लगेगा कि तिरस्कार हो रहा है और हमें और अच्छी सेवा करनी है, और संसार के लोग हमें भक्ति पे बोलते हैं, तो क्या वही कृष्णा का तिरस्कार है? आपके लिए वही है। नए भक्तों को ना कृष्णा बहुत, 1 साल तो कृष्णा बहुत टेस्ट देते हैं सबको, 1 साल के बाद कृष्णा टेस्ट छीनते हैं। अभी कृष्णा की पावर से आपको टेस्ट आ रहा है। अब कृष्णा चाहते हैं, जैसे बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है ना, तो माँ या पिता पकड़ के चलाते हैं, कुछ टाइम बाद छोड़ देते हैं, फिर वो गिरता है, फिर गिर के रोता है, फिर दोबारा उठाते हैं माता पिता, कभी कभी हाथ लगाते हैं, कहते हैं तू कर सकता है। तो अभी कृष्णा, मैं बताऊं, पहला 1 साल जो मेरा भक्ति का था, 1.5 साल, वो मेरे जीवन के सबसे गोल्डन पीरियड थे। मैं कृष्ण को ही याद करता था। मेरे गुरु महाराज हर तीसरे दिन सपने में आते थे, माला क्यों नहीं करते हो, ये क्यों नहीं करते हो। भूख का फीलिंग होता था, कृष्णा खा रहे, हंसते थे भगवान। फिर भगवान अपने आप को रोकते हैं, भगवान कहते हैं अब तू भी प्रयास कर, तेरे अच्छे कर्मों की वजह से, अच्छी श्रद्धा की वजह से मैंने तुझे अपने आप को दे दिया, समर्पण कर दिया, अब तू थोड़ा सा प्रयास कर। फिर भगवान प्रयास करते, करवाते हैं हमसे, जान के चाहते हैं। तो उस प्रयास में हम नहीं करते तो कई बार भगवान तिरस्कार करते हैं। हमारे प्रयास को बढ़ाने के लिए भगवान हमारा तिरस्कार करते हैं। कई बार हम करते हैं तो भी भगवान और बढ़ाने के लिए भी तिरस्कार कर देते हैं, उनके ऊपर है कि तो अच्छा कर रहे हैं तो और अच्छा कर सकता है, तो और तिरस्कृत करते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, मैं क्लासेस लेता था नांगलोई में, शुरू में 2014 की बात है, शायद 13-14 की। तो मैं महाराज को लेकर गया, तो मुझे लगा महाराज बहुत खुश होंगे। महाराज ने बोला सिर्फ 12-15 लोग ही आते हैं। तो मैंने बोला हाँ। महाराज कहते हैं ठीक है, लेकिन और करो। तो मैंने कहा यार मैंने इतनी मेहनत करके किया, और मेरे गुरु ने मेरे इस योजना का तिरस्कार किया। लेकिन महाराज को पता था कि मैं शायद और कर सकता हूँ। फिर मैंने कहा अच्छा, अब मैं और करता हूँ। तो दिस इज ऑल अबाउट, ऐसे चलता है। तो इसलिए कई बार तिरस्कार सही पर भी कृष्णा करते हैं, आपसे अच्छा निकालने के लिए। भगवान कह रहे हैं ना यहाँ पे, मैं तिरस्कार करता हूँ। क्यों तिरस्कार करता हूँ? कि आप क्या बोल रहे हैं कि इसलिए कृष्ण की उपेक्षा वास्तव में भक्त की प्रार्थना की पूर्ति है। भगवान उसके अंदर से प्रेम को और बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है ना, इसलिए भगवान तिरस्कार। अच्छा, आगे क्वेश्चन है काजल सिंह, या फिर हमसे कोई वैष्णव अपराध हुआ है, कैसे पता लगेगा? क्योंकि जैसे ही भक्ति में अप्स एंड डाउन आते आते डर डर लगने लगता है कि वो वैष्णव अपराध हुआ है, और बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लगती हूँ। कईयों का स्वभाव भी होता है, कई लोगों का स्वभाव होता है, हर किसी, भगवान बोलते हैं स्वभाव अध्यात्म उच्चते। कईयों का स्वभाव होता है वो ओवर थिंकिंग करते हैं, कईयों का स्वभाव होता है वो थिंकिंग ही नहीं करते, कईयों का स्वभाव होता है वो वो एवरेज थिंकिंग करते हैं। आई थिंक आपकी ओवर थिंकिंग चलती है, और ये भक्ति में अच्छा है। ओवर थिंकिंग होना और लेस थिंकिंग होना और मीडियम थिंकिंग होना कैसे है वो आप देखो। अगर आप थिंकिंग में नहीं हो, पहले उनको लेते हैं जो थिंक ही नहीं करते, सोचते ही नहीं है, उनके लिए बेटर है भौतिक जगत के बारे में मत सोचो, ठीक है ना। बस जो कोई कहता है भक्त वक्त उसके हिसाब से चलो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, भौतिक जगत के बारे में थिंकिंग मत करो। और जो एवरेज थिंकिंग करते हैं उनके लिए कि भगवान के बारे में सोचो, एवरेज है क्योंकि। और जो ओवर थिंकिंग करते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं, तो भगवान की सेवाओं के बारे में सोचो, चिंता करो भगवान की सेवाओं से। तो इसीलिए जब आप भगवान की चिंताएं की सेवाओं की करोगे तो थोड़ा बहुत देखो, वैष्णव अपराध एक्चुअली है क्या, पहले आप समझ जाओ। जब भी आप सेवा करोगे आपसे 100% अपराध होंगे, क्योंकि किसी को बुरा लगेगा 100% आप जो कर रहे हो,
और वो व्यक्ति वैष्णव है। लेकिन वास्तव में जिसको वैष्णव अपराध कहते हैं वो क्या है, वो आप समझ जाओ। वैष्णव अपराध ये है, किसी वैष्णव को तंग करके आपको मजा आ रहा है, वो है वैष्णव अपराध। असली में वो वैष्णव अपराध है। लेकिन एक वैष्णव आपको प्रचार नहीं करने दे रहा और आप उससे बोलोगे प्रभु जी आप समझ जाओ नहीं तो सही नहीं होगा आपके साथ, तो ये वैष्णव अपराध नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो आपको प्रचार नहीं करने दे रहा और तंग कर रहा है और बार बार ब्लंडर कर रहा है, लेकिन आपकी चेतना सही है, तो ये वैष्णव अपराध नहीं है, उसको समझाना, ठीक है ना। प्रभु जी मैं अपने गुरु के काम कर रहा हूँ, मेरे को मेरे सीनियर डिवोटी ने बोला है, आप उनसे बात कर लो, बेटर रहेगा, मुझे तंग मत करो। दिस इज द आंसर। तो ये आंसर है। तो किसी के अंदर किसी के दोष में मजे लेना वैष्णव अपराध है। अगर वो व्यक्ति, वैष्णव अपराध क्या है, एक व्यक्ति मृदंगा बजा रहा है, उसको बजाना नहीं आता और तुम हंस लो, ये वैष्णव अपराध है। तुम अगर वो मृदंगा बजा रहा है और सही नहीं बजा रहा और तुम्हें जानना है और उसको डांट लगा के ठीक कराना चाहते हो, तो ये वैष्णव अपराध नहीं है। लेकिन वो बजा रहा है और तुम उसको गलत सिखा रहे हो कि मेरे से आगे ना बढ़े, तो ये वैष्णव अपराध है। इसलिए मैं बोलता हूँ 1:8:36 सबको याद होना चाहिए। प्रसन्नता होनी चाहिए दूसरा भक्त अगर भक्ति कर रहा है उसको देखकर। निंदंती नहीं होना चाहिए, नंदंती होना चाहिए। ये वैष्णव अपराध नहीं है। तो वैष्णव अपराध, तो इसलिए आप देखो कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, लेकिन ओवर थिंकिंग का मतलब ये ना हो कि किसी को गिरा दो। नहीं, आपको मजा नहीं आना चाहिए, वो गिर रहा है मजा नहीं आना चाहिए। हाँ वो गिर रहा है, वो गलत है, वो गिर रहा है, उसको गिरना चाहिए, ये भी गलत है। वो गिर रहा है, उसको गिरना नहीं चाहिए, उसको उठना चाहिए, लेकिन आपका उस पर अधिकार नहीं है। तो ये विचार को बंद कर दो लाना, मैं कुछ कर नहीं सकती कृष्णा, हे गुरुदेव मैं कुछ कर नहीं सकती, तो मैं अब क्या करूं, भगवान उसको शक्ति दो, तो उसकी बुद्धि सही करो। तो ये करना है, गिराओ इसको, ये मेरे लिए इसने गलत किया, इसको गिराओ, ये वैष्णव अपराध है। जब आप दूसरे को गिराना चाहते हो तो आप गिर जाते हो। कि आपको गिरना है ना भक्ति में, तो सबसे अच्छा दूसरे के लिए दूसरे को गिरा दो और या उसकी गिरने की इच्छाएं करो, तो उसी समय आप भक्ति में गिर गए, वो वैष्णव अपराध है, ठीक है। माधव संगनी देवीदास जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, डन ओके। काजल, प्रभु जी ये कैसे पता लगेगा, भी हो गया, कैसे भगवान हमारे तिरस्कार भक्ति को बढ़ाने के लिए, इसलिए टेस्ट नहीं आ, हाँ अगर आप करते जा रहे हो इसलिए सीनियर डिवोटी से बात करो, ठीक है। भावेश, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आज मैं पहली बार क्लास में आया, बहुत आनंद आया। तो आप पहली बार आए हो, अब रोज आओ, ठीक है, आनंद रोज लो। सीमा गोयल, ज्ञानवर्धक क्लास, थैंक यू ब्रो, ओके। ये माता जी बैंक में है, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपने बोला कि कृष्णा हमारे साथ रेसिप्रोकेट नहीं करते, बट वी हियर रीड दैट ही इज मोर रेसिप्रोकेटिव, हाउ, सो हाउ टू अंडरस्टैंड दिस। यस, ही, कृष्णा रेसिप्रोकेट करते हैं और कृष्णा रेसिप्रोकेट नहीं भी करते हैं। कृष्णा के रेसिप्रोकेट नहीं करने में भी रेसिप्रोकेशन देखने वाले को ऊंचा भक्त कहते हैं, ठीक है ना। तो कृष्णा कैसे करते हैं, ये जगत वैसे ही चल रहा है जैसे इस जगत में कृष्णा है, ये जगत भगवान बोल रहे मेरी ही शक्ति से चल रहा है, लेकिन भगवान दिखते नहीं है। हमारे अंदर परमात्मा रूप में है लेकिन दिखते नहीं है। जगत में हर कण कण में खंबे से निकला लेकिन दिखते नहीं है। उसी प्रकार भगवान करते हैं और नहीं भी करते, और नहीं भी करते हुए करते हैं। तो इसलिए भगवान भगवत गीता में 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में बोलते हैं, उस श्लोक में भगवान इस चीज को क्लियर कर देते हैं कि मेरा एक्चुअली मूड कैसा है, मैं कैसा हूं। तो भगवान बोलते हैं मया तत्विदम सर्व जगत अव्यक्त मूर्ति नाम मस्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषो अवस्थितम। ये सारा जगत मेरे अव्यक्त रूप से चलता है, लेकिन समस्त जीव मुझ में है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। हम भगवान के अंदर है, भगवान हमारे अंदर नहीं है। तो हमारे अंदर कौन है, हमारे अंदर परमात्मा है। भगवान पूर्ण रूप से हमारे अंदर नहीं है, ठीक है ना। समस्त जीव मुझ में, हम सारे भगवान में, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। भगवान हमारे अंदर नहीं है, हमारे अंदर परमात्मा, वो भगवान ही है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं है। पूर्ण रूप से मतलब परमात्मा, जैसे परमात्मा के हम अंश है, तो ऐसे ही भगवान का भी अंश है परमात्मा, समझ गए। भगवान की ही तरीके से चल रहा है। जैसे कंपनी का मालिक है धीरू भाई अंबानी और मुकेश अंबानी, लेकिन वो कंपनी रिलायंस ही रहेगी, लेकिन अभी कंपनी का सीईओ कौन है, मिस्टर भट्टाचार्य। तो विल हैव टू रिपोर्ट टू भट्टाचार्य, एंड भट्टाचार्य इटसेल्फ इज अ रिलायंस, इज द सीईओ ऑफ द कंपनी आल्सो।
ठीक है ना। तो ऐसे चलता है, मया तत्विदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिमम। तो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि कैसे हो रहा है, रेसिप्रोकेट कर रहे हैं भगवान भक्तों के, भागवत के, गीता के नाम के माध्यम से रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। अभी प्रत्यक्ष दर्शन के, प्रत्यक्ष अनुभव, प्रत्यक्ष तृप्ति के माध्यम से भगवान रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे। तो ये चल रहा है, ठीक है। हरे कृष्ण। आगे एक और क्वेश्चन है हिमांशु। प्रभु जी, जैसा आज क्लास में ज्ञान के लिए की बेइज्जती अपॉर्चुनिटी है, फिर भी हमें गिल्टी होना, ऐसा क्यों? वाई सो थॉट टू एक्सेप्ट गिल्टी? गिल्टी इसलिए होनी चाहिए हम ज्ञान ले नहीं रहे, दैट इज द गिल्टी, ठीक है ना। हमको ज्ञान ले नहीं पा रहे हम लोग, हम समझ नहीं पा रहे, हम जितना जितना एफर्ट्स कर सकते उतना कर नहीं पा रहे। प्रभात जी बोलते थे मुझे ये दुख नहीं है कि मैं प्रचार नहीं कर रहा, मुझे दुख ये है मैं जितना कर सकता हूँ उतना नहीं कर रहा। और कितना किया प्रभात ने, लेकिन फिर भी कहते हैं मुझे इतना दुख है कि जितना मैं कर सकता हूँ उतना नहीं कर पा। तो गिल्टी होना चाहिए, प्रचार करते करते भी गिल्टी होना चाहिए। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने बोला कि हम पहले क्या भगवान के साथ वहीं पे रिसाइड करते थे एंड देन हम मटेरियली बॉडी हमारे थॉट गंदे हो गए तो भगवान ने तिरस्कार करके हमें इस जगत में भेज दिया, मतलब यही है? हाँ तो ये एक भी बार है। आप प्रभात क्लियर कर दो। प्रभात जी ने कभी इसका आंसर नहीं दिया। प्रभात जी बोलते थे हमेशा कि आप इस जगत में आ गए हो, आप एक एक तालाब में फंस गए हो, तो आपको क्या सोचना चाहिए वहां पे तालाब में, मैं कैसे आया या बाहर निकलूं? ये सोचना चाहिए कि मैं बाहर निकलूं। हम भव सागर में फंस गए, हमें ये सोचना चाहिए बाहर कैसे निकलना है। कैसे आए कैसे नहीं आए उसके अलग अलग स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट अगर मैंने आपको बता दिए तो आपका स्तर बहुत डाउन हो जाएगा भक्ति में, आपका भगवान से भी शायद विश्वास भी उठ जाए, क्योंकि आपकी स्वतंत्र इच्छा इतनी खतरनाक है, हमारी, आपकी नहीं मेरी। इसलिए बस प्रपात बोलते थे आप फंस गए हो तो आप निकलने के लिए सोचो, ठीक है ना। हरे कृष्ण। हाँ ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ब्रह्मपुरी जी बहुत सुंदर क्लास। तो जिसका एग्जाम्पल ये प्रभात भी देते हैं ना कि घर में आपके आग लग गई है तो पहले आप फायर ब्रिगेड को फोन करोगे या पहले घर से बाहर निकलोगे? ये विषय पे नहीं, ऐसा भी है, ये विषय पे नहीं सोचोगे कि आग कैसे लगी, अभी तो बाहर निकलना है भैया, बाद में सोचेंगे आग कैसे लगी। तो इसलिए बाहर निकल के भगवत धाम चले जाओगे, फिर पता चल जाएगा कि क्यों आए थे। इसका आंसर वहीं पे मिलेगा, बाहर निकल के आंसर मिलेगा, वहां पर आंसर के लिए मत भागो। ओके, हरे कृष्णा। प्रभु जी, हरिबोल प्रभु जी, ये जो क्लास आपने दी आज इतनी ऊंची क्लास है ये, तो इसमें तो इस क्लास में तो पहले के बच्चे बैठे हैं, इसमें तो 10th के भी हैं, तो सबका लेवल तो एक जैसा नहीं है ना। हमारे जैसे मूर्खों को तो समझना है, तो उसके लिए वजह क्या है तो बताएंगे प्लीज। ये क्लास पहली के बच्चों के लिए भी है, क्योंकि पहली के बच्चे भी बड़े बड़े तिरस्कृत हो जाते हैं। ये क्लास अर्जुन से शुरू हुई, अर्जुन पहली क्लास में था और भगवान को बोल रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान ने सबसे पहले तिरस्कार उसका किया। तो ये पहली क्लास से शुरू करी और इसको 12वीं तक ले गए, ठीक है ना। अर्जुन से शुरू करी थी, आप पता नहीं पहले थे या नहीं थे, मुझे पता नहीं। अर्जुन से शुरू करी थी, अर्जुन भगवान को बोलता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्लास ऐसे शुरू हुई थी। तो भगवान बोलते हैं तू अनार्य है और तू नपुंसक है, तो ऐसे शुरू हुई थी। कोई बात नहीं, जिसको जो समझ में, क्या आपको लोगों को समझ नहीं आई क्या ये क्लास? पहली वालों को भी समझ नहीं आई? एक पहली क्लास का लड़का आया था भावेश, कहता है मैं पहली बार आया हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, भारती माता जी का ना चैट बॉक्स में क्वेश्चन है एक और। उनका क्वेश्चन है, प्रभु जी तो लोग बोले कि हमारी भक्ति पे अगर लोग बोलते हैं और हमें लगे कि ये कृष्ण का तिरस्कार है तो उसके साथ डील कैसे करना है हमें, ये क्वेश्चन है उनका। अगर कोई बोले तो क्या करना, अगर आपको कोई कोई कुछ मारे तो क्या करना चाहिए? अगर आप में शक्ति है तो उसको मार दो, लेकिन ये आध्यात्मिक शक्ति की बात हो रही है। आपके पास इतना तर्क पे वितर्क करने के लिए ज्ञान हो कि आप उनको नीचा कर दो। अगर वो नहीं है तो अगर कोई आपको मारे तो भाग जाओ, स्थान को छोड़ दो। हाँ, समझ लो कि अभी
इतने तिरस्कार से मुझे समझ में आ गया कि मुझे ज्ञान लेना है इन लोगों को चुप करने के लिए। तो मेरा तिरस्कार हुआ कि मेरे पास ज्ञान की कमी है, लेकिन इसको पॉजिटिव वे में लेना, सीखने के वे में। ये नहीं कि मैं तो कुछ आता नहीं है, बहुत कुछ आता है लेकिन बहुत कुछ सीखना है। ठीक है, तो ऐसे लेना है इसमें, ये विजन होना चाहिए। ज्ञान के विजन में अहंकार की एंट्री नहीं होनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। मुझे आता है, मैं इसको ठीक करता हूँ, नहीं, मुझे ज्ञान भी इसलिए प्रदर्शित करना है। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाल बोलते हैं बंदे विद्याभूषण को, जाओ जाओ इस पे गोविंद भाष्य लिखो। ये मतलब नहीं है ज्ञान को प्रकट करना, नहीं, सिद्धांत को स्थापित करना। ठीक है ना, जब कोई मारे तो दो काम कर सकते हो, या तो चुप करा दो या छोड़ दो। अभी सिचुएशन ये है, 2-3 साल तक स्थान को छोड़ो और थोड़ा थोड़ा बताओ, देखो भैया हम शरीर नहीं, हम आत्मा, जितना तुम्हें आता है ना बताओ। अगर उनको भारी लगता है या नहीं समझ में आता तो छोड़ दो। एक्चुअली भक्ति ना, आप भक्ति में और ये सब चीजों में सीखना भी, सीख के भी आप सिखा नहीं सकते, मतलब इतनी जल्दी। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। आप सोचो मुझे गीता के 15 श्लोक आ गए, 20 श्लोक आ गए, मैं किसी को सिखा दूंगा? नहीं। अनुभव, प्रैक्टिस, अभ्यासेन तो कौनते हैं, प्रैक्टिस होगी आपकी जो रेगुलर करोगे। इसीलिए जब तक आप प्रचार नहीं करोगे ना, तो आपको प्रचार करते कृष्ण आपके आइडियाज देंगे, वाह वंडरफुल आइडियाज। फिर आप लोगों को जब प्रचार करने लगोगे, इसलिए पता है क्या करो, जो फेवरेबल है ना पहले उनको ढूंढो, अनफेवरेबल को नहीं। जब फेवरेबल को प्रचार कर दोगे ना, फिर कृष्णा शक्ति देंगे अनफेवरेबल को प्रचार करने का। तो जो फेवरेबल है, तो भारती की फ्रेंड है धानवी, तो भारती धानवी को बताए, धानवी भारती को बताए, और अपनी एक और फ्रेंड बना लो कोई, धानवी, भारती, शिखा, मधुलिका, पूजा, ऐसे बनाते रहो, 2, 3, 4, 5, 6। फिर आपस में देखो, फिर देखो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर तुम बाहर वालों को भी प्रचार कर लोगे। ठीक है ना? हरे कृष्ण। ये प्रभु जी, मैंने हरे कृष्ण। ऑब्जेक्टिव आंसर दिया है, ऑब्जेक्टिव आंसर है, सब्जेक्टिव आंसर नहीं है। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं डेली क्लास लेती हूँ चैंटिंग की। हम जो मतलब जो हमारे 6 महीने अपनी क्लास लो, 6 महीने कोई क्लास मत, 6 महीने अपनी क्लास लो, अपने आचरण की क्लास लो, अपने प्रभु को खुश करो, अपने प्रभु के साथ उनके हृदय में स्थान बनाओ। अभी घर में आ गया स्थान, उनके हृदय में, और उनके हृदय के माध्यम से पूरे विश्व में स्थान बनाओ। स्त्री को पहले अपने पति के हृदय में स्थान बनाना चाहिए, फिर उसको जगत में प्रचार करना चाहिए। अगर पति के हृदय में स्थान नहीं है और प्रचार कर रही है, तो कृष्णा बुद्धि नहीं देंगे, कृष्णा इंटेलिजेंस नहीं देंगे। ठीक है ना? तो स्त्री के लिए घर को भी संभालना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट है प्रचार करना। तो अभी अभी उनको क्या करना है, सोचो 6 महीने का वेकेशन है, अपने पति को ऐसा कर दो, ऐसा कर दो कि वो समझे कि आप तो बदल गए हो बिल्कुल उनके हिसाब से। वो कहते हैं ना कि भक्ति भक्ति बेकार है, उनको आचरण से सिखाओ कि भक्ति वास्तव में क्या है, क्योंकि इंसान ना आचरण से सीखता है, इंसान इंसान ज्ञान से नहीं सीखता। तो नेक्स्ट 6 महीने कोई क्लास नहीं, आप रेगुलर यहाँ पे क्लास लो और उस क्लास को जीवन में अप्लाई करो, और उनको 3 महीने 2 महीने बाद, अभी नहीं, तो आज आपसे, आप जो कहते हो मैं करती हूँ, आज मेरे कहने पे एक बार कथा सुन लो। जब भी किसी की क्लास हो जिसको जो आपको पसंद है, गोकुलानंद की, मेरी, जानवा की, अंतरा भी, बहुत सारे भक्त हैं जिनकी क्लास आपको लगता है एनलाइटिंग है, असर कर सकती है, उनकी क्लास सुनाओ उनको, क्या पता उनका हृदय परिवर्तन हो जाए। और बता दो कि आज मैं उनको क्लास में लाऊंगी जैसे तैसे, तो हम उस हिसाब से बात कर लेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है ना? ये वो बन जाए बात। अपनी बात बनाने के चक्कर में लगना चाहिए, क्योंकि अपनी बात यहाँ नहीं बनी तो भगवान की बात बनना मुश्किल है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न नहीं है तो वाइंड अप कर सकते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे